हेलो। चल गया? क्या करवा दिया भाई? इससे पहले दिखाना एक बार। गुड़ला वगैरह हो गया क्या? मतलब मारवाड़ चल रहा है। अगला लिखना ढोल। ये आवाज थोड़ी सही करो। आ जाएगी भाई, चुप होएगा तब आएगी। हेलो। ढोल नृत्य। हेडिंग लगा ली क्या? क्या बारिश की वजह से कमा रहे हैं क्या? अच्छा, तो तुम्हारा थोड़ी चल रहा है। हो गया? पहले ही कलेश कटवा लिया। चलो देखो, कोई बात नहीं। ढोल राजस्थान के कौन से जिले में होता है? अब सुनना, बस लिखना मत कोई भी, सुनना है पहले। देखो, आप ही बता दोगे इसमें कि ढोल जो होता है वो जालोर में होता है। इसमें वाद्य यंत्र कौन सा बजेगा? कहीं तो ये भी सोच रहे पता नहीं कौन सा ही बजेगा। ढोल में ढोल ही बजेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है। पर इतना सरल सवाल अगर आ गया तो भी गलत होता है। एक बार ऐसा सवाल पूछा गया था जब 2013-14 में, जब सिंपल नहीं, ये अपने आप में कठिन ही था। ये बोले चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है, तो ऑप्शन में आया चित्तौड़ भीलवाड़ा। तो पढ़े लिखे लोगों ने भीलवाड़ा किया था, इसलिए कि बोला इतना सरल थोड़ी आ सकता है कि चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में ही हो। इसलिए हर बार बहुत सारी चीजें ज्यादा सरल भी नुकसानदायी होता है, क्योंकि अपन एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। खूब सारे ऐसे, सब जानते ही हो, पेपर दिए होंगे, 4-5 सवाल तो ऐसे होते ही हैं जो गलत होते हैं इस चक्कर में। तो इसलिए ये जालोर, और ढोल में वाद्य यंत्र ढोल ही बजेगा। अच्छा, ढोल बजाते कौन है, पुरुष की महिला? तो इसलिए महिला नहीं बजाती। कौन सी महिला बजाती देखे तूने? पुरुष प्रधान है। ठीक है। उसके बाद में जो भी मैंने ये भी बताया था कि ढोल का परव कौन सा होगा। अच्छा, कब बताया? बताओ। कौन कहता है नहीं बताया? पहली डेमो में बताया यही था। पहली क्लास में बताया था कि ढोल विवाह पे बजता है, घोड़ी, कच्ची घोड़ी विवाह पे होता है, हाथी मना विवाह पे होता है। फिर और क्या दिखाएं थोड़ी इसमें कैसे होता है करके। तो देखो, परव कौन सा आएगा? विवाह। कौन से संप्रदाय में? तो साचलिया एक संप्रदाय होता है, और साचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पे किया जाता है। अच्छा, साचलिया संप्रदाय को आप लोग नहीं जानते हो, उसका बड़ा कारण यह है कि इसकी पब्लिसिटी अधिक नहीं हुई। पब्लिसिटी अगर इसकी होती तो हम सब जानते। जैसे 2-3 संप्रदाय आप जानते होंगे, किताबों में पढ़ा होगा कभी। जैसे राम स्नेही है, रामानुजी है, रामानंदी है, वल्लभ है, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, है ना, और एक वैष्णव भक्ति, और एक नाथ संप्रदाय। आपके ये संप्रदाय सब काम के हैं, जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, जो आपके आरबीएससी की किताबों में दे रखा है, इनके बारे में ज्यादा पूछता है। और इन संप्रदाय में से पहले क्या था कि सवाल बड़ा सरल आता था, सब कर जाते थे कि भाई प्रवर्तक कौन है, पहला सवाल तो ये। फिर थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ कि इसका प्रमुख पीठ कहाँ पे है, यानी कि इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, पीठ का मतलब ये है। फिर और चेंज हुआ कि इनके प्रवर्तक ने कौन सी किताबें लिखी। अभी किसी पेपर में सवाल ये था
कि यहाँ पे बताओ कौन से संप्रदाय के तिलक का आकार यू है। अब बताओ, अब ये कौन कर सकता है? ये तो कोई नहीं कर सकता। या तो आप डायरेक्ट रूप से ये कहो कि हम जो सवाल देंगे वो आपको नहीं आएंगे। एक निर्देश ये डलवा दो पेपर के पहले पेज पे कि अगर तुम्हें नौकरी लगना है तो पहले बाबा जी बनना पड़ेगा, तभी तो संप्रदाय के तिलक जान सकते हैं। भाई या तो साधुओं के साथ में रहो या आप अपनी खुद की किताबों में लिखो। तो ये किसी भी किताब में, इनकी आरबीएससी की इन किताबों में तो नहीं है, जो संत संप्रदाय की अलग से चलती है। राजस्थान का भक्ति आंदोलन पेमाराम जी का चलता है। भक्ति आंदोलन में टॉपिक कौन से है? लोक देवता, लोक देवी, लोक संत, लोक संप्रदाय, 3 टॉपिक हैं। उन 3 टॉपिकों के लिए लगभग 200 से 250 पेज हैं। अब बच्चा वो थोड़ी पढ़ सकता है। एक्चुअल में बात तो ये है कि वो थोड़ी पढ़ सकता है। अभी तो रियल में आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड ये कह रहे हैं कि मूल किताबें पढ़ो। अब मूल किताब होती कौन सी है यही नहीं पता। बड़ी बात तो यही है ना, यही नहीं पता कि मूल किताब कौन सी होती है। अपने यहाँ पे अपन कौन सी मूल बनते हैं? आप बताओ, दिखा थोड़ा बहुत है? और कोई बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा अभी। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं बता दूंगा? नहीं बताऊं। मैं तो शाम को बताऊंगा 8 बजे आज। मैं तो कभी नहीं बताता ऑफलाइन, तो सब ऑनलाइन ही बताता हूँ। क्योंकि अभी मैं कल ही, जो 6 साल पहले आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हुए हैं, उनसे मिलके आया था बांसवाड़ा में, है ना? वो जानते हो क्या? कटारा साहब को जानते हो? सब जानते हैं उनको, कौन नहीं जानता? उनसे नहीं, उनके सहयोगी थे जो 6 साल पहले आरपीएससी से, और ये आरपीएससी के बाद में जब अधीनस्थ बोर्ड बना था तो ये निर्देश देने वाले वही व्यक्ति थे। तो मेरे को क्या होता है, मैं हमेशा से उस चीज पे काम करता हूँ जो मैं पढ़ाऊं वो पेपर में आना चाहिए। मेन बात ये, इसलिए हम मिलना जरूरी था। और मूल कारण यही था, वो तो ठीक है चले गए कि भाई वो तो काम करना था उधर, तो इस वजह से भाई कोचिंग का काम था, पर मूल काम यही था कि ये मिलना। और मैं भी ये चाहता था कि मूल किताब आप बताओ ना कौन सी होती है। एक एक सब्जेक्ट की, जैसे मान लो कि भक्ति आंदोलन की अकेला बच्चा पेमाराम जी थोड़ी पढ़ेगा। भाई आप वेशभूषा की अकेली किताब थोड़ी पढ़ोगे, आप दुर्गों की 250-300 पेज की किताब थोड़ी पढ़ोगे, पर कम से कम आपने बोल रहे हैं ये तो बताओ तो सही। तो उन्होंने भी बहुत सारे लोगों से पूछ के, और खुद को उनको नॉलेज तो थी, पर फिर भी एक बार कंफर्म करके वो बताया, वो मैं शाम को बताऊंगा। तो यहाँ से देखिएगा। तो ये यहाँ कौन कौन सी होती है? राम स्नेही संप्रदाय रामानुजी। अब इसमें आपको यू आकार के तिलक के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से क्या आएगा नहीं पता, पर मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं रहा हुआ हूँ साधुओं के साथ में लगभग दो एक महीने, एक मान के, हाँ 2-3 महीने रहा था। तब उस समय में सीखा, उनसे बहुत कुछ सीखा। तो वो देखो क्या है, आपको ये जहां जहां पे राम लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि राम भक्ति। ये कौन सी भक्ति है? और ये वल्लभ गोड़िये और निम्बारक, ये कृष्ण भक्ति है। और वैष्णव मतलब भगवान विष्णु, और नाथ मतलब भगवान शिव। ये तो भक्ति होती है जो आप समर्पित समर्पित करते रहते हो ना, किसको समर्पित है, तो वो ये है, सिंपल सिंपल। अब यू आकार के तिलक की बात है। ये एक आंख है, ये दूसरी आंख है, और इसके ऊपर ये है सफेद चंदन। एक बात का ध्यान रखना, नोटंकी मत करना, क्लास में कोई ऐसा वर्ड मत बोलना जो पास में बैठा हुआ उसको बुरा लगे। ये ध्यान रखना, मुझे सब सुन जाता है, पर मैं उन शिक्षकों में से हूं ही नहीं, ये दिमाग में रख लेना। तो यहां से ये 2 आंखें और इनके ऊपर सफेद चंदन, और ये बीच में होती है श्री। अगर 3 तिलक हैं तो मान लेना कि वो सारी राम भक्ति है, जिसपे ऐसा तिलक आपको दिखाई दे रहा हो। यानी कि यहाँ पे सफेद चंदन हो बड़ा सा, इधर भी सफेद चंदन हो, ये बीच में अगर सिंदूर लगा हुआ हो तो वो कहलाता है राम भक्ति। क्यों? कारण बताऊंगा। राइट वाली आंख पे भगवान श्री राम होते हैं,
जो राइट की आंख होती है उस पे ये उनका सिंहासन होता है। यहाँ आंख को जो अपन बोलते हैं ना, ये वाला उनका सिंहासन होता है। तो यहाँ पे भगवान श्री राम होते हैं, इधर लक्ष्मण होते हैं और बीच में सीता जी। और राजस्थान में, भारत में कहीं भी किसी भी कोने में अगर आप जाते हो और वहां पर भगवान श्री राम की मूर्ति जब भी देखोगे, हमेशा 3 मूर्तियां मिलेंगी। और अगर किसी ने एक मूर्ति स्थापित करवा भी दी है, इसका मतलब लक्कड़ का पंडित नहीं था या लक्कड़ का साधु नहीं था, इसलिए इनको अलग अलग बिठा दिया। नहीं तो दुनिया में कहीं भी जाए तो तीनों की मूर्तियां साथ में होती हैं, क्योंकि ये हर सिचुएशन में तीनों साथ में थे। भाई एक बार बस वो सीता जी को जब रावण ले गया था उस समय की बात छोड़ दो, नहीं वनवास जब रहे तो भी तीनों साथ में थे। जैसी भी सिचुएशन थी सब में साथ में थे, इसलिए हमेशा ये साथ में ही रहता है। ये स्त्री जो होती है ना, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। अपने आजकल पूछा जाता है, अपने से ये भी पूछा गया है कि जो सिंदूर होता है उसको राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? नहीं पता होगा, हो सकता है। सिंदूर को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? रोड़ी। ये राजस्थानी भाषा रोड़ी हो गई, हाथ हो गया, मांग हो गया, और उनके नाम ले रहे हो जिनके सपने तुम्हारे पूरे नहीं होंगे। तो ये हिंगलू बोला जाता है, हिंगलू। और इस हिंगलू से जुड़ा हुआ शब्द होता है, अपने राजस्थान में एक देवी होती है जिनकी पूजा होती है केवल मांग की। आपको पता हो तो, हिंगलाज माता, हिंगलू से ही उनका नाम हिंगलाज माता है। ये बातें बताएंगे बाद में, तो जब देवियां पढ़ेंगे तब आएंगी सारी बातें। तो ये इसका बड़ा महत्व है। महिला मांग में सिंदूर क्यों लगाती है? क्योंकि ये लगाने से उसके पति की उम्र जो होती है वो लंबी होती है, ऐसा मानते हैं। सीता माता जो होती हैं वो मांग में सिंदूर लगा रहे थे, यहां से लेके और यहां तक का। इतने में हनुमान जी उनको बुलाने के लिए गए थे, और हनुमान जी ने जाके उनसे कहा कि माता जी आपको भगवान श्री राम बुला रहे हैं। अब सीता माता जी ऐसे घूमे तो हनुमान जी ने देखा कि ये लाल रंग क्या लगा लिया आपने। पूछा उनसे कि इससे क्या होता है? तब उन्होंने कहा कि ये आपके प्रभु श्री राम की उम्र इससे लंबी होती है। उन्होंने कहा सच्ची में? बोला हाँ। तो बोला आपको तो भगवान श्री राम बुला रहे हैं, आप चले जाओ। तो माता जी तो चले गए, और इधर भाई राजाओं के दरबार में रानी है माता, सीता माता रानी है, तो ऐसे थोड़ी है कि छोटे छोटे सिंदूर की पुड़ियां होंगी, बड़े बड़े पात्र थे, और उठा के उन सबको अपने पूरे शरीर पे लगा लिया। क्यों? कि अगर आपकी इस चुटकी भर सिंदूर से भगवान श्री राम की लंबी उम्र होती है तो मैं अपने पूरे शरीर पे लगाना चाहूंगा, ताकि वो अमर हो जाएंगे, कभी समाप्ति नहीं होंगे। इसलिए हनुमान जी का जैसा पात्र कोई नहीं है, दास उनके जैसा नहीं है, भक्ति उनकी जैसी नहीं है, किसी भी तरीके से उनका जैसा व्यक्ति कोई भी नहीं है। तो कहते हैं कि फिर दरबार में चले गए ये सब लगा के, तो सब लोग हंसने लगे। तब भगवान श्री राम ने उनसे पूछा था कि ये सब क्यों लगाया? तब उसने कहा था कि इससे आपकी उम्र लंबी होती है। बोला किसने बताया? बोले सीता माता ने। बोला कहा कि एक चुटकी भर से। इसीलिए गाँव में कहते हैं कि हनुमान जी के तुम कितना ही प्रसाद चढ़ा दो कुछ नहीं होना, और 2 रुपए का सिंदूर चढ़ा दो, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। वैसे बाकी चाहे तुम कितने पैसे खर्च करते रहो कुछ नहीं होना जाना, और सिंदूर उनको इतना प्रभावी करता है। फिर साइंटिफिक कारण भी होता है इसका। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कोई हार्मोन्स होता है महिला का, और उस पे अगर आप लाल रंग लगाते हो तो उसका दिमाग शांत रहता है। हाँ, मजाक की बात नहीं है। इसलिए लड़कों के लिए रामबाण औषधि है ये। जिसकी पत्नी ज्यादा झगड़े करती हो तो वो यहां से यहां तक मांग भरा करो उसकी। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि नहीं ये सब झूठी बातें हैं, है ना, क्योंकि एक वीडियो कट करके डाला गया था तो बहुत सारे बच्चों ने देखा, तो कई बेचारे इस चीज से परेशान थे। तो उन्होंने कहा कि ये सब बात झूठ है, गलत है सर, ये ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी पत्नी भी तो सिंदूर तो लगाती है पर वो तो मुझे फिर भी कूटती है। मैंने कहा ऐसा तो है, एक्चुअल बात है ये कि यहां से यहां तक लगाने का महत्व होता है। अपनी बहन को देखो, जब उसकी हम शादी नहीं करते थे, गांव की बात कर रहा हूं, कल्चर वहीं की है,
जब तक उसकी शादी नहीं करते थे वो अपने साथ लड़ाई भी कर लिया करती, मुक्के मार दे, गाली निकाल दे, खाना खाए तो फैल के खाए, है ना। पहले की बात कर रहा हूँ, ये नई पीढ़ी की तो कोई बात ही नहीं है अब तो। अब तो संस्कृति है नहीं, इसीलिए मैं आपको पीछे की चीजों में ले जाता हूँ, तभी आपको चीजें याद रहेंगी। और वो बहुत झगड़ा कर लेते थे, पर जैसे उसका विवाह होता था, मांग जब यहां से यहां तक भरने की परंपरा थी, उसका ससुराल जाके हर चीज बदल जाया करती। किसी के सामने बोलती तो जी जी करके बोला करती, खाने का ढंग बदल जाता, अकेली बैठ के खाया करती, छोटी बाइट में खाना खाती है, सबके सामने बोल नहीं सकती, 7 साल तक घूंघट नहीं हटा सकती है। इस सिंदूर की बड़ी पावर थी उस समय में। और ये एक्चुअल था कि महिला का दिमाग जो है रियल में शांत होता था, हर चीज ढूंढी जाती है तब जाके मिलती है, नहीं तो मैं और तो सुना ही नहीं होगा आपने। फिर कहते हैं कि भाई आजकल वाली महिलाओं के ऐसे नहीं होता, तो उसका बड़ा कारण है कि आजकल कोई सिंदूर नहीं लगाती है। मार्केट में से एक पेंसिल लाती हैं, ऐसी होती है वो, और उससे ऐसे टिक करती हैं बस, और ये टिक किया, बात खत्म। पहले वाली डोकरी यहां से यहां तक लगाती थी, तब हार्मोन शांत तो तब होगा ना जब उस पे लाल रंग लगेगा, इससे पहले तो हो ही नहीं सकता। और इससे लंबी उम्र का भी कंसेप्ट सही है। पुराने वाली जैसे मेरी दादी है, वो चले गए, परंतु उन्होंने, मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि उनकी मांग में सिंदूर नहीं हो। जब तक वो जिए तब तक कभी नहीं देखा कि उनकी मांग में सिंदूर नहीं हो। और पूरी मांग में यहां से यहां तक, और पूरा, और खुद बनाती। हिंगलू जो होता है ना, वो कैसे बनता है, मार्केट में जाते हैं, हमें बाइक चलानी आती थी तो वो बैठ के जाते और मार्केट से कच्ची हल्दी लेके आते, और उस कच्ची हल्दी को लाके सुखाते, सुखा के अपने हाथों से पीसते, फिर सुखाते, और सुखाने के बाद में फिर उसमें बराबर मात्रा में नींबू डालते, नींबू का रस, और फिर उसमें जो लाल रंग आता था, एक बार लगा लिया 1 महीने तक नहीं हटे, चाहे कितने शैम्पू से धो लो। उनको पता था कि पति की लंबी उम्र का कितना बड़ा महत्व होता है। और उन्होंने मांग का सिंदूर लगाने की परंपरा आज तक है। हमारी मम्मी भी लगाती है, उतना ही गहरा लगाती है, कभी मैंने उनके हटता हुआ नहीं देखा। इसीलिए दादा आज तक बैठा हुआ है, दादी कुछ चली गई। हाँ, एक्चुअल है। अभी भी 83-84 साल के हो गए, इतने अष्टपुष्ट हैं कि सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक लगातार काम कर ले। उनका खान पान वैसा ही है। और अभी तो 30 साल तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा एक्चुअल में, इतने अष्टपुष्ट अभी तो। बाकी तो भाई भगवान की मर्जी है, कौन कब चला जाए किसी को पता नहीं है। पर उनके लगाने का ढंग था, ये बड़ा अच्छा था। ये एक्चुअल यही बातें मानी जाती हैं। और आपने कभी किसी महिला को ऐसे नहीं देखा होगा कि वो पानी लेने के लिए जा रही है, उसके सर पे इंडी नहीं है, इंडोनी जिसको कहते हैं, कभी नहीं देखा होगा। विवाहिता को, अविवाहिता कैसे भी रख ले, कोई समस्या नहीं है, विवाहिता को रखना ही पड़ता है। वो उसका बड़ा कारण है कि पानी झिलकता है चलने पे, और झिलकेगा तो पानी बहेगा, और बहेगा तो उस मांग की सिंदूर पे आएगा, और सिंदूर बह गया तो अपशगुन का प्रतीक माना जाता है। आज इन चीजों को जब बताते हैं ना, तो ये कहते हैं नहीं ये सब पुरानी बातें हैं, नई बातें क्या ही करते हो, ऐसा कुछ होता है क्या, लंबी उम्र होती है क्या। जब चीजें परंपरा चली हुई है तो होती है। आजकल वालों को टिक होता है ना, इसीलिए आजकल बस इतनी जिंदगी जीते हो तुम, 40 साल, उससे ज्यादा पहुंच ही नहीं पा रहे। पुराने वाले यहाँ से यहाँ तक लगाते थे, या तो बीच में तो मांग भरना बंद हो गया, साइडों में लगाने लग गई। जिस दिन से साइड में लगाने लगी है, सारे पति साइड में हो गए, बीच में कोई और ही आके बैठ गया, है ना। इसलिए पतियों के लिए बड़ी समस्या है ये। आप लोगों के तो कुछ नहीं होगा, पर पतियों के लिए बड़ी समस्या है। तो यहां से ये याद रख सकते हो कि ये कौन सी भक्ति होती है, राम भक्ति। याद रखना सिंदूर का मतलब क्या होता है, हिंगलू। और हिंगलू से कौन सी देवी की पूजा होती है, हिंगलाज माता। अब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो होती है, ये था भाई यू आकार का तिलक। जब भी आप देखोगे उनके तिलक में ये आकार बना हुआ होता है, बीच में एक बिंदी होती है। यू आकार का तिलक जो है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होती है। भगवान विष्णु की जो भक्ति होती है उसमें 3 तिलक होते हैं, एक बीच में होता है। 3 तिलक जो होंगे इन 3 उंगलियों से संबंधित होंगे, यानी कि ये भक्ति सबसे बड़ी होती है। और सबसे बड़ी भक्ति का मतलब यही होता है कि भगवान विष्णु सबसे बड़े पद पे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि लड़की जो होती है उसका इष्ट जो होता है वो बृहस्पति होता है, भगवान विष्णु। कि विष्णु को मना लिया, उसके बाद में किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। आजकल पंडित जो कहते हैं ना कि सोमवार का फास्ट करो और ये करो और वो नहीं, महिला का इष्ट क्या है, विष्णु भगवान है। इसलिए सबसे बड़ी भक्ति का जो व्यक्ति है वो आपका इष्ट माना जाता है जन्म होने के बाद में। तो किसी और की भक्ति करने की जरूरत ही नहीं है आपको। और लड़कों को सूर्य की पूजा, सुबह सूर्य उदय से पहले उठना, बस और कुछ नहीं करना, उसमें जल चढ़ा दो, बात खत्म, सारी चीजें व्यवस्थित बनी रह जाती हैं। इसीलिए
तो यहाँ पे कहते हैं कि ये भक्ति होती है भगवान विष्णु की। कभी चाणक्य को देखा होगा, आचार्य चाणक्य जो थे उनके तिलक देखना हमेशा ये वाला होगा। इसका मतलब यही होता है कि सबसे बड़ी भक्ति के साधु हैं वो। उसके बाद में जो भगवान शिव की है, इसमें तो भाई साहब ऐसे कुछ भी पूरा माथे पे लपेट लेते हैं वो तिलक को। जैसे अभी आईआईटी वाले बाबा को देखा होगा, है ना, जिसको लोगों ने भगवान मान लिया था। वो गांजा पी के हंसता था तो लोग कहते थे इसकी हंसी में कुछ तो है। कुछ नहीं है, नशा है और क्या है, चाहे दारू तुम पी लो, तुम भी वैसे ही हंसोगे जैसे वो हंस रहा था, है ना। वो तो भगवान ने अच्छा किया कि वो भारत पाकिस्तान की बात पे कुछ बोल गया मैच पे, और वो बात उसकी साबित नहीं हुई। अगर उस दिन वो पाकिस्तान जीत जाए, खुदा न खास्ता, आज इंडिया के लोग उसको भगवान मान के पूछते। ऐसे साधु दुनिया में पता नहीं कितने हैं, जिनको नॉलेज नहीं है तो भी साधु बन के बैठे हुए हैं। आज के समय में विश्वास करना बड़ा मुश्किल काम है साधुओं पे भी। जो संप्रदाय, आप तो पढ़े लिखे लोग हो, इन संप्रदाय से जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है ना, वो साधु जीवन में कभी गलत नहीं कर सकता। क्योंकि अपने राजस्थान में जसनाती संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, इनके बारे में तुमने कभी गलत नहीं सुना हुआ। कारण कि नियमों की पालना करनी पड़ती है संप्रदाय के साधु को। कथावाचक जो होता है उसको कोई नियम नहीं है, वो कभी विवाह कर ले, कभी छोड़ दे, कोई नियम नहीं होते। किसी से बात कर ले, कुछ भी कर ले, पर उसका कोई नियम नहीं होता। कथावाचक का मतलब यही होता है। और जिसके नियम होते हैं वो संप्रदाय का साधु होता है। इसकी महत्वता तुम्हें समझ में आती है जब कुंभ का मेला लगता है। कुंभ के मेले में एक भी कथावाचक नहीं दिखाई दिया होगा तुम्हें, नहीं, अलाउ नहीं है। और जो संप्रदाय का साधु होता है, शंकराचार्य जी हैं जो संप्रदाय के हैं, ये जितने भी संप्रदाय के साधु हैं, इन सब के लिए अलग से अखाड़ा लगता है। इनकी जमीन अलॉट होती है सरकार की तरफ से, और उसके बाद में इनको खाने पीने और रहने की व्यवस्था सरकार खुद करवाती है। वो संप्रदाय का साधु होता है। और जो आस्था चैनल पे आके कोई कथा करने की बात करता है, उसका कोई संप्रदाय नहीं है, और संप्रदाय नहीं है इसीलिए वो साधु नहीं है। मैं इन सब चीजों को बड़े अच्छे से जानता हूँ, ज्योतिष में बहुत सारा इंटरेस्ट था, सब चीजें देखी हुई हैं कि कब क्या होता है। बहुत सारी झूठी बातें होती हैं। कभी ज्योतिष किसी के भविष्य को नहीं बता सकता। आप किसी के पास में जाओगे तो आपके दुखों की गणना की जाती है। आज के समय में सबके दुख वही हैं जो सबके समान ही है, इसलिए सबकी बातें वो बता दो, यार इस सामने वाले को तो पता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो गांव में बुझा निकालने वाली महिला खूब मिल जाएंगी, पुरुष खूब मिल जाएंगे, वो भी वही बात बताते हैं, तेरी भैंस दूध नहीं देती है, तेरा परिंदा इधर, सबका उधर ही होता है। उनको फिक्स पता रहता है किसका क्या होता है। इसलिए इन चीजों पे बिलीव मत किया करो। हमेशा अपने संत ये जो थे ये कहा करते थे कि व्यक्ति को किताबों की पूजा करनी चाहिए। अगर किताबों की पूजा करोगे तो नॉलेज आएगा, नॉलेज आएगा तो आपको अच्छा बुरा अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा बुरा जिसको पता चल गया वो भगवान है। इसलिए यहां पे ये संप्रदाय और संत के याद रखना। आज के बाद में तिलक नहीं भूल सकते। राम भक्ति के कितने होते हैं? 3, क्योंकि एक राम जी हैं, दूसरे लक्ष्मण है और सीता माता। उसी प्रकार से ये यू आकार का किसका था? कृष्ण का। और विष्णु का कौन सा होता है? हाँ, वैष्णव भक्ति जो होती है ना, इसमें मूर्ति नहीं होती भगवान विष्णु की। कभी देखा आपने? नहीं होती। भगवान विष्णु की मूर्ति आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि भगवान विष्णु जो होता है इनको इसलिए नहीं पूजा जाता कि आपको विष्णु के मंदिर भी बहुत कम मिलेंगे। कभी देखेगा कि राजस्थान में कोई विष्णु का मंदिर? ब्रह्मा जी के और विष्णु के कम मिलते हैं, बहुत कम। विष्णु जी के और ब्रह्मा जी के तो 2-3 ही बताते हैं। ऐसा कारण ये होता है ना कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है, मतलब जन्म देने वाले व्यक्ति हैं। जन्म देने वाले को याद नहीं रखना। शिव की पूजा अधिक होती है, क्योंकि अकाल मृत्यु पर विजय पाने के लिए। सबको मरने से डर लगता है, जन्म से थोड़ी डर लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हो गया जन्म तो, पर मरने से सब डरते हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा अधिक होती है, ब्रह्मा की पूजा और विष्णु की पूजा बहुत कम होती है। इसलिए आप आज के बाद में याद रखिएगा कि सांचलिया संप्रदाय एक छोटा संप्रदाय था जिसकी पब्लिसिटी नहीं हुई, इसलिए आज लोग इनको जानते नहीं है। इस संप्रदाय के लोग इस डांस को करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं तरीका। ये एक वर्ताकार घेरा है, इसमें ये पुरुष खड़े हैं, सबके सब खड़े रहते हैं। और ये पुरुष जो खड़े हैं इनमें ये एक मुखिया नर्तक है। ये साइडों में जो खड़े हैं ये सारे खड़े ही रहेंगे। मुखिया नर्तक जो है ये हम किसको बोलते हैं? ये मुखिया नर्तक हम उस व्यक्ति को कह सकते हैं या तो गांव में वो सबसे एज्ड पर्सन हो, यानी कि बूढ़ा हो जो कई सालों से इस डांस को करता हुआ आ रहा हो, या इस व्यक्ति को सबसे अच्छा ढोल बजाना आता हो, उसको मुखिया नर्तक कहते हैं।
क्योंकि इसके चारों तरफ 4-5 ढोल रखे जाएंगे और ये इन सबको बजाएगा, और ये बजाएगा उस शैली को कहेंगे थाकना। कई बार आता है थाकना शैली में। ढोल कौन से नृत्य में बजता है? तो ढोल ढोल में ही बजता है। थाकना का मतलब होता है उत्साह बढ़ाना, यानी कि सीधा सा मतलब ये होता है, ये ढोल जब तक बजाएगा तब तक कोई भी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं साइडों में जो खड़े हैं, ये डांस नहीं करते, ये ही बजाएगा, बस बजाता रहेगा, जोर जोर से बजाएगा, है ना। और ये इनके मन में भाव आएगा कि हम नाचे। फिर जैसे ये कितनी देर बजा सकता है? आधी घंटे, 1 घंटा। थक जाएगा, अकेला आदमी है, दूसरा लगता ही नहीं है इसमें, तो थक जाएगा। तो उसके बाद में ये माना जाता है कि थाकना समाप्त हो गई। थाकना क्या हो गई? समाप्त, क्योंकि ढोल बजना बंद तो थाकना समाप्त। अब जैसे ही ढोल बजना बंद होगा, अब इनकी स्टेप शुरू होंगी। ये जितने भी लोग खड़े हैं, ये मुंह के अंदर दांतों के नीचे तो दबाएंगे तलवार, और दोनों हाथों में लेंगे डंडे, और कोहनियों पे लटकाएंगे रुमाल। दांतों के नीचे तलवार दबा रखी है, 2 डंडे ले रखे हैं, कोहनियों में रुमाल लटका रखे हैं, और फिर वर्ताकार राउंड घेरे में आपस में डंडों को टकराते हुए और फिर डांस करते हुए जाते हैं। ये एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि कौन सा नृत्य है जिसमें थाकना समाप्त होने के बाद नर्तक मुंह में तलवार, हाथ में डंडे और रुमाल लटका कर नृत्य शुरू करते हैं, तो कौन सा आएगा? पहली बात तो ऐसे याद रख सकते हो, अगर रुमाल लटकाने की बात आए तो थोड़ा सा पंजाब को याद करें। बहुत तरीके याद करने के इनके। पंजाबी कल्चर में हमेशा ढोल बजाने वाले हमेशा क्या लटका के डांस करते हैं? रुमाल, कोनियों में, हाथों में, देखा होगा ना। बस वो बात याद होनी चाहिए, या ढोल भी कर जाओगे। एक चीज याद रह जाए, बाकी 2 उसके साथ में आती हैं। हमेशा हर चीज रटने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव पेपर का यही तो मजा है कि हर एक चीज रटनी नहीं है। बस ये पता नहीं होता स्टूडेंट को, बेचारे को, वो सब कुछ रटता रहता है कि ये तो देगा। जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई दुर्ग के बारे में नहीं पता, तो वो दुर्ग जब देता है या उसके महलों के बारे में नहीं पता, तो एक महल ऑप्शन में नहीं होता। मतलब ऊपर सवाल बनाएगा तो 2-3 महल साथ में देगा, ताकि बच्चा एक तो जानता हो कम से कम। तो जब फेल करना हो तब बात अलग होती है। तो यहां से आप याद रख सकते हो, ये बातें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद में अगली बात आती है कि ढोल नृत्य जो होता है, इसको संरक्षण किसने दिया? और इसको संरक्षण दिया था जयनारायण व्यास ने। किसने? जयनारायण व्यास ने। उन्होंने संरक्षण क्यों दिया था? क्योंकि वो इस सब संस्कृति से जुड़े हुए थे। जयनारायण व्यास वो व्यक्ति हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री की पोस्ट पे रहे हुए हैं, और उस समय में भी डांस करते थे। आज आप डांस करते हो तो आपको डांस से इतना प्रेम रहता है कि पूछो ही मत। भाई आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको उससे प्रेम है, आप पढ़ते हो तो भी वो भी एक प्रेम है। तो ये डांस से प्रेम करते थे। और जब इनको पता चला कि यार ये कला विलुप्त होने के कगार पे आ गई, तो इन्होंने उस कला को संरक्षित किया, बचाने का प्रयास किया। कहते हैं कि एक बार की घटना है, उदयपुर में सांस्कृतिक प्रोग्राम किया गया था, और उस प्रोग्राम में डांस का प्रोग्राम रखा गया, और उसमें प्राइज रखा गया था 2500 रुपए के आसपास, कि जो भी डांस में जीतेगा उसको 2500 रुपए की प्राइज मिलेगी। जयनारायण व्यास वो व्यक्ति हैं कि उस समय मुख्यमंत्री की पोस्ट पे थे, और फिर भी बिना किसी को बताए हुए उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए चले जाते हैं। पहले जोधपुर से अजमेर पहुंचते हैं ट्रेन से, बिना कोई सुरक्षा के। अजमेर से उदयपुर उतर के जाते हैं, क्योंकि हुलिया चेंज कर रखा था, डांस वाली ड्रेस पहन रखी थी, और वहां जाके डांस करते हैं और उस प्रतियोगिता को जीतते हैं। और जीतने के बाद में जब उनका नाम अनाउंस होता है कि इस व्यक्ति ने जीता, और जब वो रियल कपड़ों में दिखते हैं, तो सबको पता चला कि ये तो मुख्यमंत्री है। और जब उनके सामने पूछा गया कि आपको ये सब करने की जरूरत कहां से आ गई, आप तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, तो आपको पैसे की जरूरत कहां आ गई? तब इनका एक स्टेटमेंट था, और उसमें इन्होंने कहा था कि मैं इस पैसे से मेरे क्षेत्र जो है उसका विकास करना चाहूंगा। क्योंकि अगर आज मैं डांस नहीं करता, तो भाई इसमें गुजरात का व्यक्ति भी भाग लेने के लिए आया हुआ है, मध्य प्रदेश का भी, यूपी का भी आया हुआ है, हरियाणा का भी आया हुआ है, सब लोग आए हुए हैं। अपने यहाँ का पैसा कहीं और जाता, कोई और के काम आता। मैं चाहता था कि ये मेरे प्रदेश के लोगों के काम आए, और उस पैसे को मैं गांव में लगाने का प्रयास करूंगा, और इन्होंने उसको लगाया। इसलिए जयनारायण व्यास इस कला से, इस संस्कृति से बहुत पहले से जुड़े हुए थे। उसको वैल्यू पता था कि संस्कृति कितनी है। तो जब ये डांस समाप्त होने लगा, तो उन्होंने उपहार देना और ये सब चीजें शुरू की, तब जाके ये कला बची।
अब आजकल तो पता नहीं, लोग बहुत कम करते हैं इन चीजों को, तो आप ये बातें तो आपको याद होनी चाहिए। तो देखा, एक बार सारी बातें बताओ। सबसे पहले बताओ कि ढोल होता कहाँ पे है, वाद्य यंत्र कौन सा बजेगा, कौन सी शैली में बजता है। ठाकना का मतलब क्या होता है, उत्साह बढ़ाना, क्या, उत्साह, यानी कि जोश भरना। भाई ढोलक बज रहा है तो जोश तो आता है, जैसे डीजे बज रहा होता है तो अंदर तुम्हें नाचना नहीं आता पर पैर उठाने का प्रयास करते हो, तो वो जोश ही होता है बस। जैसे ही थाकना समाप्त होगी, बाकी नर्तक मुंह में क्या लेंगे, हाथों में क्या लटका के, सीधी बात है। इसको संरक्षण किसने दिया था, जयनारायण व्यास ने। तो एक बार तो ये बातें तो लिखो, फिर और लिखवा बताते हैं। केवल आप यहां तक लिखो, पुरुष प्रधान है, परव लिख लो। डोल नृत्य जालोर, डोल नृत्य जालोर, लिख लिया। उसके बाद में वाद्य यंत्र लिख दो, डोल। पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। पर विवाह साचलिया संप्रदाय में, साचलिया संप्रदाय में होता है। संरक्षण जय नारायण व्यास, संरक्षण जय नारायण व्यास। उसके बाद लिखो, इसमें मुखिया नर्तक, इसमें मुखिया नर्तक थाकना शैली में, थाकना शैली में ढोल बजाता है। जैसे ही थाकना समाप्त होती है, मुखिया नर्तक थाकना शैली में ढोल बजाता है, थाकना शैली में ढोल बजाता है। जैसे ही थाकना समाप्त होती है, बाकी नर्तक, बाकी नर्तक मुंह में तलवार, मुंह में तलवार, हाथ में डंडे, मुंह में तलवार, हाथ में डंडे व रुमाल लटकाकर नृत्य करते हैं। वे रुमाल लटकाकर, रुमाल लटकाकर नृत्य करते हैं। लिख लिया। जैसे ही थाकना समाप्त होती है, बाकी नर्तक मुंह में तलवार, हाथ में डंडे व रुमाल लटकाकर नृत्य करते हैं। अच्छा, दो फैक्ट हैं, सुनना पहले। इसे कौन कौन करते हैं, डोली, सरगड़ा, माली और बील, ये करते हैं इनको। अब सुनना दूसरी बात, ये सवाल कथन में आया हुआ है। यह नृत्य खीम सिंह राठौड़, खीम सिंह राठौड़ साहब हैं, सिवाना के हुआ करते थे। वह सरगड़ी महिला की प्रेम कहानी पर आधारित है। प्रेम कहानी पर आधारित है, ठीक है। तो एक खीम सिंह राठौड़ और
सरगड़ी महिला की प्रेम कहानी पे आधारित। इसको डोली माली सरगड़ा भील क्यों करते हैं और ये कौन सी कहानी थी, ये विवाह पे क्यों होता है, ये इस कहानी से समझ में आ जाएगा। खीम सिंह राठौड़ सिवाना के जागीरदार थे, राजा थे एक तरह से। और एक दिन ये शिकार खेलने के लिए जाता है। राजा जब शिकार खेलने के लिए जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि लगभग महीने भर तो मान लो, ऐसा नहीं है कि सुबह गया और दो चार कबूतर मारे और वापस आ गया, है ना, ऐसा नहीं होता। शिकार का मतलब बहुत दिन होता है। तो कई दिनों तक शिकार खेलने के लिए अपने सैनिकों के साथ में गए हुए थे। और जब वापस आ रहे होते तो एक सरगड़ी महिला थी जो घूंघट में, जालोर के आसपास वाला जंगल जो पड़ता था वहां पे घूंघट में चल रही थी, क्योंकि महिला रियासती काल में घूंघट नहीं हटा सकती। पर ये शुरू भी रियासती काल में ही हुआ है, घूंघट पहले कोई नहीं निकालता था। भगवान श्री राम की लीला जो देखी होगी आपने, उसमें सीता माता शादी करने आती है तभी घूंघट नहीं निकालते। ये सब कब शुरू हुआ, कलयुग की बातें हैं ये तो। जब आप ये मान के चलो कि दिल्ली में मुगल सत्ता या मुस्लिम सत्ता जिस दिन स्थापित हो गई थी, उस दिन से हर महिला को घूंघट निकालना शुरू कर दिया था। क्योंकि जो भी मुस्लिम आए वो पावरफुल हो गए, धीरे धीरे राजाओं ने संधियां कर ली, तो इस वजह से धीरे धीरे वो पावरफुल होते चले गए। अब वो जो आदमी पावरफुल होता है ना, वो कुछ भी करेगा। आज आपको ये लगे कि यार मैं मरूंगा ही नहीं, तो तुम तो सबको नग्गा डांस करवा दो। हाँ, आदमी डरता क्यों है, इन सब चीजों से डरता है। तो वो इतने पावरफुल हो चुके थे धीरे धीरे कि अब उनका डर खत्म हो गया। अब वो क्या नाम है, जो भी महिला को देखते और जो खूबसूरत होती उसको उठा के ले जाते। इसलिए फिर अपने वालों ने कहा कि यार ऐसे तो चलता ही रहेगा। तो अपने वाले समझदार थे, उन्होंने कहा कि शरीर का कोई भी अंग बाहर दिखाई नहीं देना चाहिए, इसलिए आप इतने कपड़े पहनो कि देख के भी वो पता ही नहीं चलेगा, तो वो ले जा ही नहीं सकेंगे। इसलिए फिर वो कोई भी अंग दिखाई नहीं देते थे। तो घूंघट जो है वो उसको निकाल के चल रही थी। पता नहीं वो थक गई होगी, क्या कारण रहा होगा, उसने इधर उधर देखा कोई नहीं दिखा, तो उसने घूंघट तुरंत हटा लिया। हटाया ही था घूंघट, इतने में खीम सिंह राठौड़ का घोड़ा जो है वो सामने से निकलता है। वो उनकी तरफ देखते हैं, वो उनकी तरफ देखते हैं, और उसके बाद में खीम सिंह जी सीधे चले गए और जाके सिवाना पहुंच गए, क्योंकि शिकार खेल के आए थे तो जाके थके हुए थे। और सिवाना में जैसे ही अपनी आंखें बंद करने का प्रयास करे, उनको वो महिला जो है वो उसका चेहरा ध्यान आए। ओ, जैसे तो इनके साथ विवाह हो रहा है ना, इतने खुश हो रहे हैं, वो क्या हुआ ये तो ये भी कोई बात हुई, है ना। तो उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही वो पहुंचते हैं वहां पे और जब आंखें बंद करते हैं तो उसी का ही ध्यान आए। अब सुबह जब उठे तो अपने सेनापतियों से कहा कि भाई जिधर हम शिकार खेलने के लिए गए हुए थे वो आदत नहीं सुधरेगी, टेंशन मत ले, ऐसे ही बोलेंगे। वो आदत पड़ी हुई है ना, सारे मास्टरों ने डाल रखी है, जयपुर में होता भी यही है, इसीलिए तो पास कम होते हैं यहाँ के, बाकी सब जगह के पास ज्यादा होते हैं, ध्यान नहीं रहता। मास्टर जब बोलता है तो भी बोलते ही रहते हैं, बड़ी बात यही है। उसके बाद में क्या होता है कि वो सुबह सेनापतियों को बुला के उनसे कहते हैं कि भाई आपको जाना है और जिधर अपने गए थे कल, उधर जिस महिला को मैंने देखा उसको उठा के लेके आओ, मेरे को उससे विवाह करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं कर सकते आप। राजपुरोहित पास में खड़ा था कि आपने सेना तैयार कर रहे हो, सेना चली जाएगी, रियासती काल में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो आपकी सेना गांव में जैसे एंट्री करती है तो जितने भी लोग होते हैं वो तो घर के अंदर चले जाते हैं, तो बाहर तो कोई निकलेगा ही नहीं, आप कैसे ला सकते हो उसको। तो बोला ये बात तो ठीक है, पर मैं क्या करूं, मुझे उससे विवाह करना है। तो राजाओं को ज्ञान देने का काम रियल में इनका होता था, जो राजपुरोहित होता था, ये कहते थे वो ही करते थे। तो राजपुरोहित कहता है कि आप एक काम करो, मैं समझाता हूँ वैसे करना है। बोला बता। बोला आपको एक बहुत अच्छी कला आती है। उसने कहा कौन सी कला आती है। कल से उसको देखने के बाद सब कला मैं भूल गया, मुझे कोई भी याद नहीं है। उन्होंने कहा आती है आपको, बड़ा अच्छा ढोल बजाना आता है। तो बोला उससे उसका क्या मतलब है। बोला ये दुनिया जो है ना, अगर सेना लेके जाओगे तो घर के बाहर नहीं निकलेगी, और एक तो सबसे पहले आप अपना गेटअप चेंज करो, ढोली बन के जाओ,
ढोल बजाने में निपुण कौन होते हैं? ढोली। तो या तो ढोली बन के जाओ और उसके बाद में जहां आपने देखा है उस जगह पे जाके बजाओ, सारे लोग बाहर आएंगे तमाशा देखने के लिए, तो उसमें वो भी आ जाएगी और आप फिर उसका हाथ पकड़ के अपने विवाह कर लेना। बोले यार आइडिया तो सही है। अब वो डोली बन के गए, राजा से डोली बन गए और जाके वहां ढोल बजाने लगे। शुरुआत में ढोल को धीरे धीरे बजा रहे थे कि भाई धीरे धीरे में आ जाएगी, तो धीरे धीरे बजा रहे थे, वो शैली इसमें काउंट नहीं होती। फिर उन्होंने जोर से बजाया क्योंकि वो लड़की नहीं आई, बाकी सब आ गए थे, जिसकी वजह से ढोल बजाया जा रहा है वो नहीं आई ना, इसलिए फिर वो जोर से बजाए, और जोर से बजाए तो फिर उस लड़की के कानों में आवाज गई और वो चल के आती है। तो उसी को ही थाकना कहते हैं, जो जोर से बजाने की शैली जो होती है उसी को ही क्या बोला जाता है? थाकना। क्योंकि खीम सिंह जी का काम तो पूरा कब हुआ? जब जोर से ढोलक को बजाया, उसी को ही थाकना कहते हैं। और फिर जब वो आई तो उसको देख के थोड़ी देर और बजाया, क्योंकि भाई आई है तो बजाया, और फिर उसके बाद में ढोलक के डंके वंके फेंक दिए, वो थाकना समाप्त। और उसके बाद में जाके उनका हाथ पकड़ लेते हैं और अपना गेटअप चेंज करते हैं कि मैं खीम सिंह राठौड़ सिवाना का जागीरदार, मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी को कोई समस्या? अब रियासती काल में राजा कहते तो कहाँ समस्या है? सबने कहा कोई समस्या नहीं है महाराज। उसके पिताजी को पूछा गया और उसके बाद में उनसे विवाह कर लिया गया। उसी दिन उनका विवाह हुआ। इसीलिए डांस कौन से पर्व पे होता है? सांचलिया संप्रदाय को सरगड़ा मानते हैं ज्यादातर, इसीलिए देखो ना, वो डोली बन के गए तो डांस कौन कर रहे हैं? डोली। और वो लड़की किनकी थी? सरगड़ों की, इसलिए कौन कर रहे हैं? सरगड़। पर ये तो अब करने लगे हैं क्योंकि एरिया के हिसाब से भी तो होता है। भाई गौरी भील करते हैं मूलतः, पर गौरी और जाति के लोग भी तो भाग लेते हैं। भाई जहां पे गौरी हो रही है वहां क्या भील ही थोड़ी रहते हैं, बाकी समुदाय के लोग भी रहते हैं, इसलिए सभी समुदाय के लोग। तो कोई डांस एक क्षेत्र विशेष का जो होता है उसमें जातियां काउंट नहीं होती रियल में, तो उसमें सब लोग भाग ले लेते हैं, जो फ्री है वही डांस कर ले, क्या फर्क पड़ता है? तो यहां से आप याद रख सकते हो ये दोनों लाइनों का मतलब ये है। तो आप इन दोनों लाइनों को लिख लो एक बार, और ये ढोल समाप्त हो चुका। तो सबसे पहले तो लिखो जाति, डोली, माली, सरगड़ा, भील, जो भी लिखना है। डोली, माली, सरगड़ा, भील। डोली, माली, सरगड़ा, भील। डोली, माली, सरगड़ा, भील। लिख लिया? उसके बाद में लिखो यह नृत्य खीम सिंह राठौड़ व सरगड़ी महिला की प्रेम कहानी पर आधारित है। यह नृत्य खीम सिंह राठौड़ व सरगड़ी महिला की प्रेम कहानी पर आधारित है। खीम 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 सिंह बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख ले। खीम सिंह राठौड़ व सरगड़ी महिला की प्रेम कहानी पर आधारित है। लिख दिया? लिख दिया क्या? तो जालोर के और छोटे छोटे दो डांस है, देखो। एक तो मैं बता ही चुका हूं, बताओ। एक तो ये लुम्बर नृत्य। लुम्बर नृत्य राजस्थान में कहाँ होता है? जालोर। लुम्बर को करती कौन है? शुरू में ही बता दिया था कि लुम्बर लूर सब कौन करती हैं, तो ये महिला प्रधान नृत्य है। एक बात तो ये याद रख लेनी है। दूसरा एक डांस होता है, आरपीएससी ने पूछा था, सुकर। ये डांस जो होता है, लिखना नहीं है भाई, सुनना है। लिखना ही है, फिर बाद में इनमें कुछ है ही नहीं। ये बिजली गांव में होता है। एक बार कभी गांव में पूछ लिया, आहोर तहसील का गांव है ये। आहोर कहाँ है? जालोर में है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, सुकर नृत्य जो है, इसमें सवाल ये पूछा था आरपीएससी ने, यह अपना अस्तित्व खोने के कगार पर है। अस्तित्व खोने के कगार, ऐसे सवाल पूछती है
कि राजस्थान का कौन सा डांस है जो अपना अस्तित्व खोने के कगार पे। पर जिस आदमी से ने ये पूछा है, उससे जाके पूछे कोई कि राजस्थान के डांस अब होते ही कहाँ हैं, या तो किताबों में होते हैं या बेरोजगार के दिमाग में होते हैं, बाकी तो कहीं धरातल पे तो होते ही नहीं। एक दो होते हैं, गैर हो गया, गीदड़ हो गया, घूमर हो गया, गुड़ला हो गया, और ये भी उस तरीके से नहीं होते जैसे पहले होते थे, सवा सवा महीने चलते थे। पर वो अब उनको जाके कौन कहे भाई, पद की सम्मान ये होता है, पद की प्रतिष्ठा है, इसलिए उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता। नहीं तो मैं हजार डांस ऐसे बता दूं जो अब वर्तमान में होते नहीं, किताबों में लिखे हुए हैं, सब जगह के, यहाँ के नहीं, सब जगह के डांसों में यही हालत है। क्योंकि अब नई पीढ़ी का व्यक्ति जो है उसको संस्कृति से लेना देना नहीं है ना, कौन डांस सीखेगा, कौन करेगा, क्योंकि आदमी का डांस तो तब निकले जब जेब में पैसा हो। अब तो इस वजह से तो इसको याद करना पड़ेगा, और इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपको याद ही हो जाएगा उसी बात में। क्योंकि भाई अलग अलग तरीके से चीजें याद करवानी पड़ती हैं, एग्जामिनर कैसे पूछेगा, स्टूडेंट की बात ही बताना पड़ता है, नहीं तो मैं भी कह देता लिख लो, ये आप याद करो अपनी मर्जी से। सीधी बात ये होती है, जैसे लाइट होती है ना, ये लाइट, लाइट को गांव में अपन क्या कहते हैं, बिजली। किसी के करंट लग गया, अपने को पता चला, तो अपन कहते हैं शुक्र है बेचारा बच जाए। तो ये डायलॉग निकलता है मुंह से, अरे निकलता है कि नहीं। हाँ बस आ गया, बस यही बात है। क्या मार गई थी, बिजली, जिससे हमने क्या बोला था, शुक्र है बेचारा बच जाए। तो बिजली गांव हो गया, गांव भी पूछता है मूल स्थान, शुक्र है बेचारा, शुक्र से, शुक्र बेचारा बचने से अस्तित्व खोने के कगार पर है, बात खत्म। ऐसे याद रखना है इसको। तो लुम्बर कहां पे होता है, जालोर। करती कौन है, लुम्बर हो चाहे लूर हो, दोनों कौन करती है, तो इसलिए रटना नहीं है। गुड़ला, घूमर, घुमरा, ये सब भी कौन, महिला। चरी, चरकुला, चक्री, ये भी, बस सिंपल बात यह बता रखी है, बाकी पुरुष ही करते हैं अधिकांशतः। शुकर कौन से गांव में, कौन सी तहसील, जिला, और ये क्या खोने कगार पे है, बस छाप दो, जालोर, खत्म। लिख लिया। उसके बाद में हेडिंग लगाओ अग्नि। मारवाड़ी के सारे एक साथ ही पढ़ लेंगे। अग्नि नर्तक, ठीक है। अब देखो भाई, बोर्ड पे देखना, ये राजस्थान का बीकानेर है, जो किसने बसाया था, ये दो चार शहर तो आते ही हैं, राव जोधा, राव बीका ये सबको पता होता है। इसका ये गांव है कतरियासर, अधिकांश से सबको पता ही होता है, कतियासर भी बोल लो, कतरियासर भी बोल दो। अभी एग्जामिनर एक सवाल पूछता है कि सर का अर्थ क्या होता है,
तालाब होता है। आपको जिस नाम के पीछे सर शब्द लगा हुआ है वो अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में मिलेंगे, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी है तो वहां पे जो भी व्यक्ति, कैसे गांव बसता था, राजस्थान में गांव बसने की प्रोसेस है, दो तरीके से बसता है भाई। पश्चिमी राजस्थान के गांव तो ऐसे बसते थे कि कोई भी व्यक्ति जिसको इकोनॉमिक रूप से जो मजबूत है, आर्थिक व्यवस्था उसकी बढ़िया है, पैसा वैसा उसके पास में है, तो वो एक तालाब बनवाता, उस तालाब में पानी इकट्ठा होता, और वहां पर पानी भगवान के समान है भाई, पानी तो नहीं है, इसलिए तो कहते हैं कि भाई वह पानी इकट्ठा होता है और वह पानी के पास लोग बस जाया करते, क्योंकि आप सभ्यता जितनी पढ़ते हो सब नदियों के किनारे पे, जल ही जीवन है, बाकी सब चीजों के बिना रहा जा सकता है पर जल के बिना नहीं रह सकते। तो जो आदमी तालाब बनवाता था उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जीवन मिलता था, तो तालाब बनवाने वाले को भगवान समझ के उसी के नाम से गांव को बसा देते। कतरिया नाम का व्यक्ति है, कतरिया सर हो गया। लाला नाम का व्यक्ति है, लाला सर हो गया। बीदा नाम का व्यक्ति है, बीदा सर हो गया। लुआ नाम का व्यक्ति है, लुआ सर हो गया। पीपा नाम का व्यक्ति है, पीपा सर हो गया, है ना। ऐसे सालासर, ये सब चीजें ऐसे फिक्स हैं कि जिसने भी बनवाया होगा तालाब उसी के नाम के पीछे सर लगता है। ऐसे नहीं कि कोई मास्टर ने बनवा दिया और सर लगा दिया, नहीं। या तो एक तरीका ये था, और जो पहाड़ी क्षेत्र होते थे उन क्षेत्रों में गांव ऐसे बसता था कि कोई मंदिर बनता, मंदिर में मेला लगता तो भीड़ आती तो वहां पर कोई खाने पीने की दुकानें लगाता, और जहां पे मनुष्य को रोजगार मिलता है ना तो वो वहीं ठहर जाता है, ये उसकी प्रवृत्ति होती है। सीधी बात तो यही है। तो फिर वहां पे दुकानें लगती रहो, धीरे धीरे वहीं रहने लग गए, वो रोज ही मेला लगने लग गए मंदिरों में, फिर लोग वहां बसने लग गए, रोजगार मिलने लग गया। एक बड़ा कारण यह था कि उस समय में पवित्र स्थान जो होता है वहीं पे जाके आप घर बना सकते हो, ताकि आपकी रक्षा वो देवी देवता करता है। अपन ऐसा मानते थे कि बाहर से जो भी आक्रमण है उन सब से देवी देवता बचाते हैं, तो इसलिए हमने उनके आसपास बसना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही एक कतरियासर है, और यहां पर एक महान संत का जन्म होता है, जिनका नाम क्या है, जसनाथ जी। और जसनाथ जी यहाँ पर संप्रदाय चलाते हैं, जसनाथी, ये तो सबको याद रहते हैं। इस संप्रदाय में लगभग 36 नियमों की पालना करनी पड़ती है। ये होते हैं संप्रदाय, ये होते हैं इनके साधु। जो साधु बनेगा उसको लगभग 36 नियमों की पालना करनी पड़ेगी, जो नहीं बने तो फिर नहीं बने, 36 नियमों की पालना कर सकता है। उस जमाने में 36 नियमों में से नियम कुछ जो मैं आपको बता रहा हूं, कि ये लोग पानी को छान के पीते हैं, ये लोग दूध को छान के पीते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, है ना, किसी की बुराई नहीं करते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं, सुबह सूर्य उदय से पहले उठते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, है ना, तामसिक भोजन का कोई लेना देना नहीं है, कभी जिंदगी में कोई भी नहीं खाता इनके परिवार में, दूर दूर तक। मांस मदिरा इन सब का सेवन नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। आज के जमाने में तो मोबाइल आने के बाद में भगवान वही है जो झूठ नहीं बोलता, है ना। और दूसरी बात, मासिक धर्म के टाइम में महिला रसोई में भोजन नहीं बनाएगी, ऐसे इनकी परंपराएं होती हैं। क्योंकि और ज्यादातर मंदिरों में एंट्री नहीं करेंगी महिला मासिक धर्म के समय में। उसका रीजन तो कुछ और था, अब लोगों ने बना उसको कुछ और दिया। पहले क्या था कि हर महिला मंदिर जाती थी, सुबह उठ के जल्दी सबको मंदिर जाना ही पड़ता था, और जब मासिक धर्म आता तो जो ब्लड आता है उसकी वजह से भेड़िया जो है वो उसके पास आने का, उसको बड़ी खुशबू आती है ब्लड की, तो उसको मार सकता था, इसलिए घर में रहती थी वो, मंदिर वंदिर क्या कहीं नहीं जा सकती। तो इसलिए परंपरा तो ये थी। अब उसका उल्टा कर दिया कि मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते, रसोई में भोजन नहीं बना सकते। तो ये बड़े कारण है इनकी वजह से। उस जमाने में इन लोगों ने ये कहा है कि आप दूध को छान के पियो। इनको कितने वर्षों पहले ये पता था कि दूध जो है बिना छना हुआ, मतलब बिना उबला हुआ, नुकसानदायी होता है। कारण क्या था कि ये पता था कि अभी सरस में मिलेगा। आज तुम सरस की थैली जो होती है ना उसको लाके 3 दिन पी जाओ बिना उबाले, चौथे दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे।
उसके बाद में पानी को छान के, आज तुम सारे ही ऐसे पानी पीते हो, तो छना हुआ ही तो होता है वो जो बोतल में मिलता है। तो ये उस जमाने में अपने बारे में सोच के चले गए थे। कितनी एक्सट्रीम लेवल की इनकी नॉलेज होगी। इनकी किताबों में आज बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। मैं तो हर वागड़ के बच्चों को पहले मैं पढ़ाता था, तब कहता ही था कि तुम्हें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम आज जो बक बक के जा रहे हो ना, मैं बागेश्वर बाबा के जाता हूँ और अनुराधाचार्य के जाता हूँ, और मत जाओ। आपके एरिया में उनसे महान संत विराजमान हैं, जो फ्यूचर का अवतार है। एग्जाम में पूछा जा रहा है, हम क्यों बावड़े हो रहे हैं? कल की अवतार माना जाएंगे संत मावजी। उन्होंने कहा 1718वीं सदी में ये लिख के चले गए थे उनके चोपड़ा में। अभी हम कल उसमें गए थे, क्या नाम है, जो गोविंद गुरु का वो है बांसवाड़ा में, आदिवासियों का सबसे बड़ा क्या नाम है कॉलेज, वहां वही चांसलर जो था उनसे मिलने के लिए, उनके रूम में लगी हुई है बड़ी सी किताब चोपड़ा, जो संत मावजी की है। और उसका भी उनके पास तो केवल एक ही पार्ट है, 5 पार्ट है उन चोपड़ाओं के। आगे क्या घटित होगा वो सब उनमें लिखा हुआ है। और जो चोपड़ा दीपावली के दिन घर से बाहर निकाल के पड़े जाते हैं, उस मंदिर से बाहर निकाले जाते हैं केवल दीपावली को, और उसमें वो सब लिखा हुआ है जो आज घटित हो रहा है। आज से 18वीं सदी में संत मावजी के चोपड़ाओं में ये लिख के चले गए थे। कितने गजब की नॉलेज उनको रही हुई होगी। आज अपने 2 सब्जेक्टों की नॉलेज होती है और हम सोचते हैं हमें पता नहीं क्या ही बन गए। और उस समय में उन लोगों ने क्या लिखा था कि ऐसा युग आएगा कि पानी बिकेगा। जब ये हालत तब है जब पूरी धरती के हिस्से अगर बांटे जाएं तो 3 हिस्सों पे पानी और चौथे पे मनुष्य का जीवन है, और फिर भी पानी पैसों में मिलता है। जयपुर जैसे शहर में तो कोई ढंकी टंकी जो होगी उसको भी जानबूझ के तोड़ जाते हैं। कौन? बिजनेस करने वाले लोग, कि अगर ये यहां पिएंगे तो फिर पानी जो है वो हमारे से कौन खरीदेगा। नहीं यार, पानी बिकने की तो जीवन में नहीं सोच सकता था कोई व्यक्ति। 18वीं सदी में तो कभी नहीं, आज से 10 साल पहले ही नहीं बिकता था। हर गांव में प्याऊ वाऊ सब लगी हुई होती थी, हर जगह पे शहरों में खूब सारी टंकियां थी। आज आपको टंकी देखने को नहीं मिलती, अगर है तो वो बंद पड़ी है, पता नहीं कब से बंद पड़ी है। उसको कोई सुरक्षा सुविधा कोई कुछ भी नहीं है, या खराब पानी आता है उसमें से, ऐसा हम सब मानते हैं। उन आदमी ने कितने वर्षों पहले करके चले गए थे संत मावजी कि दूध बिकेगा। आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें लड़की की शादी होती है तो पूरा गांव जो होता है वो दूध ऐसे ही रख के चला जाता है कि भाई तेरी बेटी की शादी है तो तू पी ले, यहाँ पे काम जितना है वो पिलाना, चाहे कुछ भी करो, भोजन बनाओ, कुछ भी करो, और कोई पैसा नहीं लेते। और अब गांव में भी ऐसी चीज हो गई, अंकल अगर आधा लीटर दूध देता है तो अगले दिन उसके पैसे मांगने लग जाता है, ले भाई कल दूध दिया था उसका पैसे। उस जमाने में कोई सोचता ही नहीं था कि दूध बिकेगा। उन्होंने कितने वर्षों पहले कह दिया था कि डोरी डोरी दीवा जले, लाइट डोरी डोरी जल रही है। उन्होंने ये कह दिया था कि बेतार बातें होंगी, एक आदमी कहीं से कहीं बात कर सकता है, उनके चौपड़ों में लिखा हुआ है। आज मोबाइल फोन आ गया। कब की बातें हैं ये? हम अपने आप को एडवांस समझते हैं। लोग तो वो थे जिनको नॉलेज थी, और उन्होंने कहा कि ऐसी महामारी आएगी आदमी आदमी से डरेगा। कोरोना आया और उन्होंने ही कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, हो रहा है। कभी कोई मर रहा है फालतू में और कभी कोई झगड़ रहा है, तो ये तो अभी होगा। बहुत सारी चीजें उनके चोपड़ाओं में लिखी हुई हैं। एक चोपड़ा पढ़ा जाता है मकर संक्रांति के दिन, 14 जनवरी को पहाड़ियों में बैठ के पढ़ाते हैं। उसमें 1 साल का भाव क्या रहेगा बस जनता को वो बताया जाता है कि आपकी खेती के अगले साल भाव क्या रहेंगे, डाउन रहेंगे कि तेज रहेंगे। तो वो तो कल की अवतार है, उनको तो सब कुछ पता है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे इनके 36 नियमों की पालना जो आदमी करेगा वो अग्नि पे क्या किसी पे भी डांस कर ले तो ही नहीं जलेगा। भाई आज के समय में जो झूठ नहीं बोले, किसी को बुराई नहीं करे, बेईमानी नहीं करे, ऐसा व्यक्ति कौन है? जो स्वार्थ नहीं रखता हो। सबको स्वार्थ है, माँ के और बाप के प्रेम के अलावा सबको स्वार्थ है, बाकी उनका निस्वार्थ प्रेम है बस, बाकी तो सबको ही है। इसलिए आप याद रख सकते हो कि इन नियमों की पालना करने वाले होते हैं जाट जाति के लोग। कौन सी जाति के? और जाट जाति के लोग जो होते हैं जिनको सिद्ध कहते हैं। पर ये कौन कैसे मानेगा भाई? ये एग्जामिनर तो ऐसे पूछता ही नहीं ना, वो तो ये कहता है जिसनाती संप्रदाय के अनुयायी जो होते हैं इनमें से कौन होते हैं। अब नीचे लिख लिख के देता है, अब बताओ, उसकी व्याख्या करके देता है।
तो आप कैसे पहचानोगे कि वो डांस कर सकता है? तो आपको पहचानने के लिए उसके सर पर भगवा पगड़ी होगी। ये सवाल आया है, सर पर भगवा पगड़ी होना जरूरी है। एक तो पहचान उनकी ये है, और दूसरी उनकी पहचान है कि गले में काली ऊन का धागा, गले में काली ऊन का धागा। ये चीजें होना बहुत जरूरी है, तब जाके आप चीजों को कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई ये है, ये संत कौन से हैं, जसनाती संप्रदाय के। और गले में काली ऊन का धागा जो होगा, इसमें सवाल आया हुआ है, इसमें केवल 3 ही गांठ होनी चाहिए, इससे ज्यादा गांठ नहीं होती। यानी कि उस धागे में 3 गांठ होती है और ब्लैक होता है। इसीलिए तो मैं अक्सर सब क्लासों में कहता हूं कि जो ये आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, महिलाएं हैं या पुरुष भी एक दो पैरों में बांधते हैं ब्लैक धागा, ये नुकसानदायी होता है, कभी नहीं बांधना चाहिए। ये कौन बांधता है, कौन कौन ने बांध रखा है, कोई बुराई नहीं है, खूब सारी लड़कियों ने बांध रखा होगा, नहीं बांध रखा? किस किस ने बांध रखा है? एक देखो, ईमानदारी से बता रहे हैं। अरे बहुत है। अरे आपकी नहीं भाई, सब देखो, आपको जो मैं कह सकता हूं वो मैं मेरे परिवार में भी कह सकता हूं। अरे बातें नहीं रहे हो। तो इसमें हमारी खुद की बहन भी बांधती है, मेरी 4 सिस्टर हैं, तो 2 बड़ी वाली समझदार हैं, छोटी वाली बांधती है। पर मैं उनको सवाल जो कर सकता हूं मैं वही क्लास में बोल सकता हूं, उसके अलावा मैं कभी नहीं बोलता। तो मैंने उनसे भी पूछा कि भाई तूने ये क्यों बांध रखा है, तो उसका उधर से उत्तर आता है कि मुझे नजर नहीं लगती इससे। मैंने कहा तू ही पद्मनी है इस दुनिया में, और तो कोई लड़कियां ही नहीं है जो तेरे को नजर नहीं लगती। बहुत गलत होता है, ये नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि एक संत से जुड़ा हुआ है। और ये अभी तो अपन ये सोचते हैं कि नहीं इन चीजों से कुछ नहीं होता, होता है, समय लगता है हर एक चीज में। ये धागा ब्लैक का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, बांध सकता है, पर पुरुष बांध सकता है, और पुरुष भी वो या लड़की भी वो, ज्यादातर पुरुष ही, जो फिजिकल एक्टिविटी करता है, जैसे भाग दौड़ करता है, आर्मी एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहा है। उससे क्या होता है कि उसके ज्ञानेंद्रियों पे कंट्रोल होता है। जो ट्रेनर होते हैं वो ये चीजें बताते हैं, तो वो बांध सकता है, ये कोई फैशन के लिए नहीं। और एक बात मुझे ये समझाओ, मैं तो उनको भी यही कह रहा था कि दुनिया का ऐसा कौन सा लड़का है जो तुम्हारे पैर देख के, यार इसके पैर खूबसूरत है, प्रेम करना पड़ेगा? ऐसा कौन सा आदमी होगा जो पैर देख के प्रेम करता है? नजर लगने की बात है तो माथे पे बांधो, ताकि सबको नजर तो आए कि भाई इससे देख के नजर नहीं लगेगी। पर ये कभी भी नहीं बांधना चाहिए, नुकसानदायी होता है। अब नहीं, बाद में समझ में आ जाएगा जिस दिन चीजें घटित होती हैं। तो यहां से याद रखना, कहीं नहीं गले में बांधने के कंसेप्ट होते हैं, धागा जहां की शोभा जहां होती है वो वहीं बांध सकते हो, उसके अलावा आप कहीं नहीं बांध सकते। तो यहाँ पे याद रख सकते हो, हाँ, हाथ और गला। भाई पैरों में तो कभी नहीं जानी चाहिए चीजें, जहां जिसकी शोभा जहां होती है उसको वहीं बांधा जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब जाट जाति के लोग जो होते हैं उनकी ये पहचान है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन से संप्रदाय के साधु जो होते हैं भगवा पगड़ी और काली उनका धागा पहनते हैं, तो आप कर देना जसनाती। और यही कौन सा डांस करेंगे? अग्नि। सुनना, हर बार एग्जाम में आता है और बड़े अच्छे सवाल पूछेगा वो, आपको हर सबको याद भी होना चाहिए। ये क्या करते हैं, वैसे तो मैं कहूं कि पुरुष करते हैं इसको, तो ये होली पे भी कर सकते हैं, जन्माष्टमी भी कर सकते हैं। ये तो मानता है केवल और केवल पुलिस डिपार्टमेंट का पेपर, क्योंकि सबके अकॉर्डिंग बताना पड़ता है ना, हमें तो पता है ना कौन से पेपर में क्या पूछ रहा है। तो पुलिस डिपार्टमेंट में जब आएगा तो आपको होली करना पड़ेगा और जन्माष्टमी करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल करके देखोगे तो भी वही आएगा, होली जन्माष्टमी। और पुलिस डिपार्टमेंट के पेपर सारे बनते ही गूगल करके ही हैं, उनको ऑथेंटिक चीजों का नहीं पता। एक एग्जाम में मैंने देखा पेपर में ऐसे दे रखे 2 सवाल, दोनों के दोनों कैसे, ऐसा कौन सा मेला है जिसमें लगभग 75,000 पशु आते हैं? बस इनको यही गिनने होते हैं कि 75,000 गिन के कौन आया था कि इतने पशु आते हैं, पर पेपर में आया ये। फिर उसको गूगल करके देखोगे आप तो पता चलेगा अपने आप ही डाल के देख लो कौन से में आता है, तो वहीं से दूसरा सवाल आता है। और वहीं से दूसरा सवाल ये कि राजस्थान के किस मेले को मिर्ची मेला कहते हैं, ऐसा सवाल आता है। ये कभी आरपीएस से नहीं पूछेगी, ना आपका अधीनस्थ बोर्ड पूछेगा, वहां से फिक्स चीजें हैं वो वहीं से पूछता है। तो ये वही से बोर्ड की बात ही मत करो। बाकी ये जसनाथ जी के मेले पे होता है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिएगा कि कल मेला लगना है, कब लगेगा? कल। आज की रात अमावस्या की है, यानी कल सुबह मेला लगेगा, तो अमावस्या की रात होती है।
उसी दिन ये लोग जाते हैं। मेरा देखा हुआ, मैं बीकानेर पढ़ा के आया, इस संप्रदाय के लोगों के साथ में गया था, विवाह में भी होने लग गया आजकल, तो ये सब में होता है। तो मेला लगना है तो ये रात को जाते हैं, रात को जाके 1.25 मन लकड़ी लाते हैं, फिक्स होती है भाई। 1.25 मन का मतलब होता है 50 किलो, 50 किलो ही होती थी ये मेले पे तो खासकर, तो फिक्स थी ये। 1.25 मन लकड़ी काट के लाए, इनको रात को जला के वापस घर आ गए। सुबह गए 3-4 बजे के आसपास, गाय का घी लेके गए, और गाय का घी जो होता है उससे उस जली हुई लकड़ियां जो पड़ी हुई थी, ये इसको बोलते हैं इस संप्रदाय में अंगारों का ढेर। और अपन ने तो कह दिया अंगारों का ढेर है, पर इसका नाम होता है धूणा। धूणा होता है इसका नाम, क्योंकि ये जरूरी भी है। साधु संतों के धूणे ही होते हैं, आज तक सुने ही होंगे। और एक बार आरएस में इसका सवाल आया कि इसका आकार कितना होता है। पहले फिक्स था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 7-4-3, कितना होता है 7-4-3। धूणा ही बोलते हैं, क्योंकि आप ऐसे नहीं कह सकते कि चूल्हा है, चूल्हा अशुद्ध शब्द होता है। अंगारों का ढेर भी अशुद्ध शब्द होता है। अब ये तो पढ़ाने के तरीके से बोलना पड़ता है। नहीं, संतों के हमेशा क्या माने जाते हैं, धूणे। समझ में आ गई बात, ये बात याद रख सकते हो। अब उसके बाद में जो ये टुकड़े दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे जो अंगारों के टुकड़े होते हैं, इन सबको बोलते हैं मतीरा। क्या बोलते हैं, या अपने बोलते हैं इनको खीरा, क्योंकि कोयला नहीं बोल सकते, कोयला भी अशुद्ध शब्द होता है। कहते हैं कि मरने के बाद में कोयले बनते हैं, इससे पहले नहीं बोला जाता, इसीलिए घर में इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। जीवंत संस्कृति सीखनी पड़ेगी, तब जाके चीजें याद रहती हैं, रटने वाली चीजें तो है ही नहीं। अब उसके बाद में इस पे जो भी व्यक्ति नाचेगा, जो नाचने वाला होगा, उसको हम बोलेंगे नाचनिया। ये तो कोई बड़ा शब्द नहीं है, नाचनिया। और ये जब सुबह नाचने के लिए आएंगे तो ये सब एक शब्द बोलते हैं, ये शब्द बोले बिना इस अंगारों के ढेर पे नहीं चढ़ सकते, और वो शब्द होता है सिद्ध रुस्तम जी। क्या, सिद्ध रुस्तम जी। ठीक है, इधर एक बड़ा सा वाद्य यंत्र बजता रहता है, उस वाद्य यंत्र का नाम क्या होता है, नगाड़ा। ये बजता रहता है, यहां पर लोग खड़े खड़े एक रण घोष करते रहते हैं, फतेह फतेह शब्द का। कौन सा, फतेह फतेह शब्द का ये रण घोष किया जाता है। अब ये सुबह आते हैं, चलो उस पे चलते हैं वापस। और सुबह आके गाय का घी लाया, इस अंगारों के ढेर को सींचेंगे, इसमें अग्नि प्रज्वलित होगी, तो ये सब बोलते हैं भाई जसनाथ जी आ गए, दोग दे लो। अपन भी ऐसा ही करते हैं, कोई भी देवी देवता होता है उसके सामने अंगारों का वो रखते हैं, फिर उसको घी से सींचते हैं, उसमें आग निकलती है तो अपन कहते हैं देवी देवता आ गए। तो जसनाथ जी विराजमान हो गए, जो भोजन बना के लाए थे चूरमा उरमा, उनका भोग लगाया, चारों तरफ पानी डाला, और उसके बाद में जो भी व्यक्ति चढ़ के इस पे डांस करेगा, सबसे पहले बोलेगा सिद्ध रुस्तम जी, और उसके बाद में पहली क्रिया शुरू होगी। 3 क्रिया होती है इसमें टोटल, इस डांस में। पहली क्रिया सुनना ध्यान से, मतीरे फोड़ना। कौन सी है, इधर जाओ, अंगारों के टुकड़ों क्या कह रहे हो, मतीरा। तो ये मतीरे फोड़ने का मतलब वो खाने वाले मतीरे नहीं है, ये अंगारों के टुकड़े हैं। या तो वो जमीन पे उसको पटक के ऐसे हाथ से टुकड़े करता है छोटे छोटे, फिर उन सबको उठाएगा, मुंह में डालेगा, या फिर उनको डायरेक्ट मुंह में डाल के दांतों से तोड़ता है, छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, और उसके बाद में फिर उसको बाहर फेंकेगा निकाल के। अंधेरी रात होती है, क्योंकि अमावस्या की रात है, अंधेरी होती है। जब वो बाहर निकलेंगे तो ऐसे फैलेंगे मुंह के सामने, जैसे फूल खिल रहा हो। तो दूसरी क्रिया वही होती है, दूसरी क्रिया होती है फूल खिलाना। कौन सी, फूल खिलाना। और तीसरी क्रिया हल जोतना। हल जोतना क्रिया जो होती है, जब ये फूक फाक मार लेते हैं ना, उसके बाद में ये अंदर जाएगा व्यक्ति, पैर से ऐसे ऐसे करेगा, एक दूसरे के ऊपर अंगारे फेंकता है पैर से, है ना, उसको बोलते हैं हल जोतना। समझ में आ गई, ये 3 क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया कौन सी है बोलो, दूसरी क्रिया, तीसरी क्रिया, याद रह जाएगी। इसको जब ये समाप्ति की तरफ जाने लगा, तो इसको संरक्षण किसने दिया, महाराजा गंगा सिंह जी ने। ये एग्जाम में आता है कथन का सवाल, ऑप्शन में मैं बता देता हूं, वो अनूप सिंह देता है, क्योंकि वो भी बीकानेर के हैं और बच्चे उसको भी ठीक मान लेते हैं, इसलिए उसका सवाल गलत होता है। पहले बताओ बीकानेर का कौन सा स्थान है, कतरियासर में किसका जन्म हुआ, संप्रदाय कौन सा, नियम कितने, पालना कौन करेंगे,
जाट जाति के लोग गले में क्या पहनेंगे? काली ऊन का धागा। कितनी गांठ होंगी? 3। सर पर क्या पहनेंगे? भगवा पगड़ी। क्या? भगवा पगड़ी। और डांस कौन सा करेंगे? अग्नि। अंगारों के ढेर को क्या कहते हो? धूणा। आकार कितना होता है? 7 4 3। टुकड़े क्या कहलाते हैं? मतीरा या खीरा। नाचने वाला, नाचनिया। शुरू करने से पहले कौन सा शब्द? सिद्ध रुस्तम जी। रण घोष कौन सा? फतेह फतेह। और वाद्य यंत्र कौन सा? नगाड़ा। संरक्षण किसने दिया? गंगा सिंह जी ने। कितने क्रिया होती हैं? 3। पहली मतीरे फोड़ना, दूसरी, तीसरी। अब सुनो, सबसे पहले कौन सा जिला? बीकानेर। बीकानेर में किसका जन्म हुआ? जसनाथ जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? नियम कितने? पालना कौन करेंगे? गले में क्या पहनेंगे? कितनी गांठ? सर पे कौन सी पगड़ी? डांस कौन सा? अग्नि। अग्नि नृत्य में अंगारों के ढेर को क्या कहते हो? धूणा। आकार कितना होता है? छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं? हैं? मतीरा या खीरा। नाचने वाला, वाद्य यंत्र कौन सा? शुरू करने से पहले कौन सा शब्द? सिद्ध रुस्तम। संरक्षण किसने दिया? महाराजा गंगा सिंह। और यहाँ पे क्रिया कितनी होती है? 3। पहली कौन सी? दूसरी, तीसरी। याद रह जाएगी। इसका क्या कारण था जिसकी वजह से ये डांस शुरू हुआ? उसका कारण ये था कि जसनाथ जी जो होते हैं इनका जन्म नहीं हुआ, ये अवतारी पुरुष हैं। कहते हैं कि इनके पिता का नाम आप पढ़ोगे हामिर जाट और मां का नाम पढ़ोगे रूपा दे। जो रहा करते थे कतरियासर गांव में, किसान वर्ग के लोग थे, सारे दिन खेती में काम करते थे, पर उनका जीना मुश्किल हो गया था, बुढ़ापे में आ गए थे। जैसे ही कई वर्षों तक संतान जब नहीं हुई तो बेचारे जैसे घर से बाहर निकलते, घर से बाहर निकलते लोग उनको ताने मारते कि मनुष्य आदमी है, संतान नहीं हुई इसलिए मुंह नहीं देखेंगे। और कोई व्यक्ति अगर घर से बाहर काम के लिए जाता और अगर ये दिख जाते अमीर जाट, वापस अंदर चले जाते कि आज तो गलत दर्शन हो गए, अब तो काम सही हो ही नहीं सकता। तो ये बेचारा किसान परेशान हो गया और ये भगवान की पूजा करते थे शुरू से। तो भगवान से कहते हैं कि इससे अच्छा तो उठा ले भाई, रोज के गुट गुट के मरने से, लोगों के ताने सुन सुन के मरने से अच्छा है कि तू हमें उठा ले। तो भगवान इनको सपने में दिखाई देते हैं और कहते हैं कि मैं खुद ही अवतार लेके आ रहा हूं और कल जब आप खेत में हल चलाने के लिए जाओगे तो हल चला के वापस जब सायंकाल को आओगे तो आपके गांव में एक तालाब है डाबला, और उस तालाब के पास में एक छोटा लड़का आपको मिलेगा और आप उसको उठा के ले आना और उसके बाद में लालन पालन करना, और मैं ही आपके घर पे अवतार लेके आ रहा हूं। अगले दिन आमिर जाट के चेहरे पे खुशी थी। सुबह हल लेके चला जाता है, वापस जब सायंकाल को आता है तो तालाब के पास में जैसे ही पहुंचा वहां एक बच्चा मिलता है, उनको उठा के लाते हैं, उसका लालन पालन करते हैं। जन्म देने वाले से बड़ा कौन होता है? पालने वाला, इसलिए माता पिता कहलाते हैं। अब एक दिन उनकी मम्मी जो होती है, जब ये बच्चा 4 एक साल का हो गया, 3 4 साल का, तो बीकानेर साइड में जनवरी के महीने में ठंड अधिक होती है, पौष मास जिसको कहते हैं, ये चल रहा है जो, इसमें ठंड अधिक होती है, हाथ से हाथ दिखाई नहीं देता। तो वहां पे उनकी मम्मी को कोई काम से जाना था, और जब काम से कहीं बाहर जाना था तो बच्चा जो होता है उसको लगा कि भाई इनको साथ ले जाऊंगी, बीमार हो जाएगा ये। तो उनकी मम्मी उसके पैर को बांधती है रस्सी से, और पैर को बांध के, और जो सिगड़ी थी उसके पास में उसको बांध दिया कि ये आग के पास में बैठा रहेगा, मैं आऊंगी वापस तब तक यही होगा। अब वो बांध के चले गए, पिताजी पहले से ही बाहर गए हुए थे। वो बच्चा जब उनकी मम्मी वापस आती है तो देखती है कि वो बच्चा उसी सिगड़ी के अंदर बैठा हुआ होता है और अंगारे जो है उठा उठा के अपने शरीर पे डाल रहा होता है। अब मम्मी ने देखा और वो तो चक्कर खा के धड़ाम से नीचे कि यार ये क्या है, भूत प्रेत है कि आदमी है कि क्या सांग है ये। अब वो जैसे ही कहते हैं कि उनके पिताजी आए तो उस बच्चे को पहले उठाया, अंगारों पे से बाहर निकाला, उधर उनकी मम्मी को उठाया और उसकी माँ को समझाता है
कि तू ममत्व की भावना में ये बोल चुकी है कि ये तेरा बेटा है, ये अब ऐसे ही तमाशे करेगा रोज ही। अगले ही दिन जसनाथ जी 50 किलो दूध एक साथ पी गए। ऐसे चमत्कार उन्होंने दिखाए। तो उसकी मम्मी को समझ में आ गया कि भाई सामान्य तो नहीं है, कुछ तो है। जसनाथ जी अंगारों के ढेर पे बचपन में बैठ गए थे, इसीलिए इस संप्रदाय के लोग कौन सा डांस करते हैं, पहला कारण। दूसरा, इसमें एक शब्द बोला जा रहा है, हर एक चीज का पता होना चाहिए, पता नहीं कब कहां क्या पूछ लिया जाता है। सिद्ध रुस्तम जी, तो ये क्यों बोला जाता है, इसका बड़ा कारण क्या था। मैं आपसे ये कहूं कि ये डांस जो है ये शुरू ही तब हुआ था जब रुस्तम जी ने इसको पहली बार किया। क्योंकि पहले जसनाथ जी के साथ में क्या घटित हुआ लोगों को पता नहीं था, और जिसको पता था तो वो अग्नि पे तो आज तुम किसी को कहो तो जाके चढ़ जाएगा क्या सीधा ही, नहीं, सबको डर लगता है। तो उससे पहले का बीच का टाइम पीरियड जो रहा ना रुस्तम जी से और उनके जसनाथ जी के टाइम से, क्योंकि जसनाथ जी का जन्म 1481-82 में हुआ है, और बीच में 1700 की मैं बात कर रहा हूं, ये 1700 के आसपास में 1706-7 के आसपास में थे। और उस समय का जो टाइम पीरियड रहा उस बीच में किसी ने डांस नहीं किया है। तो रुस्तम जी के बाद में क्यों होने लगा, और आज भी लोग जब अंगारों के ढेर पे चढ़ते हैं तो पहले सिद्ध रुस्तम जी बोलते हैं, उसके बाद में डांस करना शुरू करते हैं, उससे पहले कुछ भी वर्ड नहीं बोलेंगे और कुछ भी नहीं। तो उसका बड़ा कारण यह था कि आप और हम सब लोगों ने इतिहास में थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी हैं, सुनी है, नहीं पढ़ी है तो, कि भाई औरंगजेब जो था उनका शासन जब आया तो बताओ एकदम कट्टर मुस्लिम था, उसने हिंदुओं के खूब सारे मंदिरों को तोड़वाया। पढ़ाएगा तुमने भी है? हाँ, वो सही कह रहा है। एक व्यक्ति, उस व्यक्ति ने मस्जिदें भी तोड़ी हैं, और सही बात तो यह है कि सबसे पहले उसने तोड़ी मस्जिद थी, आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे अपने यहाँ पे बोल भी तो नहीं सकते ना। मैं जहां पे अभी मेवाड़ में था वहां पर एक हिस्ट्री डिपार्टमेंट की एचओडी थी मैडम, जो वहां पे एमएलएसयू में है। तो एमएलएसयू से ज्यादा ही एक साथी थे, तो पता रहता था उनकी घटनाओं का भी, हर चीज का, मास्टरों को भी जानते थे। फिर मेरे को शौक होता है किताबें पढ़ने का, तो मैं उनकी लाइब्रेरी से बहुत सारी निकलवा के ले आता था। अब वहां पे क्या था कि उन्होंने एक मीटिंग थी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, उसमें उस मैडम ने बस केवल ये बोला था, एक शब्द, मेवाड़ में आज भी इतिहास जीवित ही है। मैं आपको बता दूं, वहां आप कोई भी शब्द नहीं बोल सकते जिसमें जो कहते हैं ना यहाँ पे मेरे अंदर अकड़ है, मैं ये कर दूंगा वो कर, वहां जाके बोल के दिखा, वापस ही नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा कौन से गड्ढे में पड़ा हुआ है। पहाड़ियां इतनी है कि ये ढूंढ भी नहीं पाएगी सरकार कौन कौन कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो वो ऐसा है, और वहां कोई उनके धर्म के और उनकी जाति के बारे में कोई बुरा नहीं कह सकता, इधर कोई कुछ भी बोल ले उधर नहीं बोल सकता, इतना वर्चस्व है आज भी उनका। तो उन्होंने क्या किया कि केवल एक बात बोली, और ये बात सही थी, गलत नहीं थी, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि औरंगजेब एक कुशल प्रशासक था, बस इतना सा बोला था उन्होंने। और औरंगजेब कुशल प्रशासक था, इस बात पे इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि अगले दिन तो मैडम के घर के बाहर जो गाड़ी वाड़ी थी उनकी, उनको आग लगा दी, उनके घर के दरवाजे वरवाजे तोड़ दिए, पुलिस का पहरा लगा, 2 दिन 3 दिन तक पुलिस का पहरा लगा रहा। मैडम सब लोगों के बीच में आई, आके उसने माफी मांगी, और शायद अभी उनका शायद ट्रांसफर भी हो गया, शायद कोटा यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया उनको, केवल एक लाइन में। और ये हर एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है। उन्होंने गलत तो नहीं बोला, पर वहां ऐसा कुछ नहीं बोल सकता, वहां आपको केवल और केवल महाराणा प्रताप की जय बोलनी पड़ेगी, सांगाजी की जय बोलनी पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी हो अपने आप में। और ये जरूरी भी है भाई, संघर्ष की लड़ाइयां लड़ी हैं तो उनके बारे में अपने कहने में क्या ही फर्क पड़ता है, इसलिए उधर अभी भी ऐसा ही है। तो ये बात थी। पर औरंगजेब नामा राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर वाली में रखा हुआ है, बड़ा सा है, उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि जब औरंगजेब खजवा लड़ने के लिए गया था अपने भाई के साथ में, तो जब वापस आ रहा था तो रास्ते में एक चबूतरे को देखता है, और उस चबूतरे को देख के और उनसे पूछता है मौलवी से, क्योंकि मौलवी साथ तो रहते ही थे, कि ये क्या है। उसने कहा ये पीर बाबा की मजार है। वो अच्छा, पीर बाबा की मजार है, मतलब पीर बाबा इस मजार में बोलता है। बोला हाँ बोलता है ना। बोला उखाड़ो, अगर ये बोले तो छोड़ देना, नहीं बोले तो उखाड़ दो, जमीन क्यों रोक रखी है, किसी के तो काम आएगी। इसलिए उसने सबसे पहले मजार उखाड़ी, वहां से लेके मजार उखाड़ना शुरू करता है। और एंड मोमेंट जो फतेहपुर सीकरी में
सलीम चिश्ती की दरगाह है, वहां तक उखाड़ता हुआ जाता है और सलीम चिश्ती की दरगाह को उखाड़ने लगता है, तब अंदर से आवाज आती है कि रुक जा औरंगजेब, बहुत हो गया। तब जाके ये मजारों को छोड़ता है और तब से इसने मुस्लिम धर्म को अच्छे से मानना स्वीकार किया कि पीर बाबा कोई होता है। उसके बाद में इसने कहा हिंदुओं के देवी देवताओं का भी टेस्ट लो और जाके उनकी मूर्तियों को उखाड़ो। आज हम इस चीज को ये सोचते हैं ना कि आधे से लोगों ने धर्म परिवर्तन करवा लिया था, आधे से लोग जानबूझ के कर लिए थे। कारण है इसका, नॉर्मल सा कारण है, जैसे आपके गांव में मान लो कोई भी देवी है जो आपके गांव में है और आप उनकी पूजा कर रहे हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैं मेवाड़ में तो जानता हूं कौन से गांव में कोई छोटी मोटी देवियां कौन कौन सी है। अब यहाँ जो भी देवी आप उनकी पूजा कर रहे हो, मान लो कि वो आप नौकरी नहीं लगी, आप डेली जाते थे उनके नहीं लगी, यहाँ पे तुम आए और मैंने आपको ये कह दिया बेटा कि शीला माता के चले जाना आमेर में और तुम नौकरी लग जाओगे। तुम गए और माता जी की कृपा हुई और तुम लग गए। तुम शीला माता को बाद में ज्यादा पूजोगे या गांव वाली को? बस यही बात थी उस समय में कि उसने ये कहा लोगों के सामने आके कि तुम्हारे वाले देवता तो बोलते ही नहीं है, हमारे पीर बाबा बोलते हैं। इसलिए खूब सारे लोगों ने स्वीकार किया कि चलो देखते हैं, और एक्चुअल में बोले तो उनके साथ हो गए आधे से लोग। ये तो श्रीनाथ जी का भला हो कि बचा लिया उन्होंने, सारी चीजों को व्यवस्थित रख लिया, नहीं तो आज बहुत सारे लोग तो वैसे ही परिवर्तन कर लेते। जब वो वृंदावन में मंदिर, ये पेपर में भी आता है, वृंदावन में मंदिर को तोड़ने के लिए गए थे बनारस के मंदिरों को, क्योंकि गढ़ था ये भक्ति का, और वहां पे बड़ी बड़ी कॉलेज वगैरह ये चलती थी भक्ति से संबंधित। तो वहां पे जब चले जा रहे थे, तो जब वहां गोसाई जाति के लोग श्रीनाथ जी की पूजा करते थे, और गोसाई जाति के लोग श्रीनाथ जी की पूजा करते थे, जब उनको पता चला कि यार औरंगजेब की सेना आ रही है इनको तोड़ने के लिए, तो उन लोगों ने मूर्ति को उखाड़ा, कंधे पे रखा और रख के और वहां से चल दिए। सबसे पहले भरतपुर के राजाओं से सहायता मांगी, वहां उनको सहायता नहीं मिली तो फिर कोटा पहुंचे जयपुर से होते हुए, जयपुर वालों से तो मांग ही नहीं सकते थे, इसलिए फिर उसके बाद में कोटा पहुंचे, कोटा पहुंच के कोटा के राजा से मांगी, क्योंकि एक राजा हुआ करते थे जिन्होंने अपने शहर का नाम ही नंदगांव कर रखा था, इसलिए तो उन्होंने सहायता मांगी, नहीं मिली। 1699 के आसपास की बात है। जब ये नहीं मिली तो वहां से चले, और उनको पता चला कि कोटा के पास जाने के बाद में पता चला कि मेवाड़ राजवंश है, और उसका आदर्श वाक्य यही है कि जो दृढ़ राखे धर्म की ताही राखे करतार, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा भगवान स्वयं करता है। तो वहां पहुंचे, राज सिंह जी राजा हुआ करते थे, और उनसे कहा कि ये मूर्ति है, ऐसे ऐसे हम लेके आए हैं और आप इसकी सुरक्षा करो। उन्होंने कहा टेंशन मत लो, औरंगजेब से क्या डरना, और आप मूर्ति को स्थापित करो यहाँ पे। तो आज भी जो उदयपुर की ओल्ड सिटी है उसके नीचे मल्ला तलाई जगह पड़ती है, वहां पे श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है प्राचीन। अब जब पता चला, कहते हैं कि मराठे भी उसी समय में प्रभावी होते जा रहे थे। आज हम मराठों की जय जयकार करते रहते, उस समय मराठों ने धमकी दी थी मेवाड़ के राजा को कि अगर किराज नहीं दोगे तो तुम्हारे श्रीनाथ जी की मूर्ति को उखाड़ देंगे। और मेवाड़ का राजा एक्चुअल में इस डर की वजह से उस मूर्ति को बचाने, धर्म की रक्षा जरूरी है, उसको उखाड़ के और उनको ले जाके और सिरोही की तरफ जाता है, रास्ता गोगुंदा से होता हुआ, वहां एक गांव पड़ता है गसियार, वहां पे श्रीनाथ जी का पहला मंदिर है। आज भी आपके एग्जाम में आए ना कि श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है, और ऑप्शन में आपको श्रीनाथ जी का नाथ द्वारा नहीं मिले तो गसियार करना है। गसियार में मंदिर है, और मूर्ति को स्थापित किया गया हवेली में, ताकि कोई भी दुश्मन सेना आए तो उसको ये नहीं पता चले कि मंदिर है कि हवेली। मंदिर होगा तो तोड़ देगा, और हवेली दिखेगा सो गया, कोई लोग रह रहे हैं तो रहने दो, कुछ नहीं करेगा। तो वो मंदिर आज भी बना हुआ है, श्रीनाथ जी की मूर्ति है सेम नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में तो जाओगे तो आपको केवल 2 सेकंड दर्शन होते हैं, फिर पर्दा लग जाता है, वहां खुले हैं आराम से, कितनी देर बैठो। मैं तो जब भी हरियाली अमावस्या आती थी तो वहीं जाके बैठता, और जाके, क्योंकि मेरा भक्ति से ज्यादा ही संबंध है, तो वहां पे जाके देखता, तो देखते रहते उनके चेहरे की तरफ लगातार कंटिन्यू, है ना, बड़ा अच्छा लगता, बड़े अच्छे, कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने, और सेम मूर्ति है, मूर्ति भी सेम है। अब उसके बाद में कहते हैं कि मराठों का प्रभाव जब हुआ तो वहां से उस मूर्ति को उखाड़ा गया, उखाड़ के फिर रथ में रखा गया, और रथ में रख के अजमेर की तरफ ला रहे थे, अजमेर की तरफ ला रहे थे, तो नाथ द्वारा में वो रथ अपने आप से रुक जाता है, और वहीं पे श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर बन जाता है। वहां भी हवेली बनाई गई थी ताकि कोई तोड़े नहीं, पर कहते हैं कि औरंगजेब ढूंढता ढूंढता वहां भी चला गया। अब वहां जब गया, अब क्या करे, श्रीनाथ जी के मंदिर को तो तोड़ेगा भाई, राज सिंह जी भाई
गोगुंदा है, उधर ये डायरेक्ट आके पहुंच गया तो समय लगा, और इस वजह से वो मंदिर को जब तोड़ने के लिए चढ़ता है, औरंगजेब खुद सीढ़ियां जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ता है श्रीनाथ जी की, लास्ट वाली सीढ़ी पे जैसे ही जाता है उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। तब उसको बिलीव हुआ था कि देवता तो इनके भी हैं, नहीं तो ऐसा कभी नहीं। और एक जिण माता क्या है तब बिलीव हुआ, बाकी तो क्या बिलीव ही नहीं होता था उसको कि भाई इनके भी समुदाय में तो होते हैं देवता। अब जैसे वो नीचे उतरा और आंखें बंद हुई तो चिल्लाता है, उसको ले जाके बिठा के आगरा ले जाया जाता है। आगरा उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ ऐसा, तब वो बताता है कि ऐसे ऐसे श्रीनाथ जी का कोई मंदिर है, उसको तोड़ने के लिए मैं जा रहा था, मेरी आंखें बंद हो गई। उसकी माँ आगरा से चल के श्रीनाथ जी के मंदिर में आती है, उनकी सीढ़ियों पे चढ़ती है, वहां अपने बेटे के लिए दुआ मांगती है, उनसे कहती है कि श्रीनाथ जी आप मेरी बेटे की आंखें वापस लौटा दो, आप जो कहोगे मैं मेरे बेटे से करवाऊंगी, और अगर मेरे बेटे की आंखें वापस आ गई तो मैं आपको एक हीरा गिफ्ट करूंगी। आज वो हीरा उसी के माँ का दिया हुआ श्रीनाथ जी की ठोडी में लगा हुआ है, अभी भी है, रियल में हर फोटो में मिल जाएगा आपको श्रीनाथ जी, कोई फोटो देखना सब में ठोडी में लगा हुआ हीरा मिल जाएगा, उनका बेट किया हुआ है, और रियल वाली उस प्रतिमा में लगा हुआ ही है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि वो अपने बेटे को पकड़ के लाती है, उसको सीढ़ियों पे चढ़ाती है ऊपर, और ऊपर से औरंगजेब को कहती है कि तेरे लिए ये है कि तू इन सब सीढ़ियों को अपनी दाढ़ी से साफ कर। और औरंगजेब रियल में अपनी सीढ़ियों से, अपनी जो दाढ़ी है उन सीढ़ियों को सारी को दाढ़ियों से, अपनी दाढ़ी से साफ करता हुआ नीचे तक आता है। जब तक नीचे तक आता है तब तक उसकी आंखें वापस आ जाती हैं। उस दिन के बाद में उसने सोच लिया कि इनके मंदिरों को नहीं तोड़ूंगा। और ये आज भी होता है। नाथद्वारा में एक गुर्जर परिवार है, वो गुर्जर परिवार शुरू से ही है आज तक, और वो हर बार जैसे ही होली आती है तो बादशाह की सवारी निकालते हैं, और उस बादशाह की सवारी में वो गुर्जर परिवार का व्यक्ति बादशाह औरंगजेब बनता है। श्रीनाथ जी के मंदिर से सवारी शुरू होती है, शुरू होने के बाद में पूरे शहर में घूम के आती है, और जब वो सवारी निकलती है तो लोग उनके ऊपर बाटे मारते हैं, मतलब देते तो नहीं है पर ऐसे मारते हैं, उनको गालियां निकालते हैं, कुछ भी बोलते हैं। वो सब की बातें सुनता सुनता पूरे शहर में से वापस श्रीनाथ जी के मंदिर में जाएगा, लास्ट वाली सीढ़ी पे चढ़ेगा, अपनी दाढ़ी से सारी सीढ़ियां साफ करेगा, उसके बाद श्रीनाथ जी के मंदिर में एंट्री करेगा, वहां से प्रसाद लेगा, उसके बाद में सब लोग उसके घर पे जाएंगे, उसके घर पे प्रसाद पहले से बना हुआ होता है, और फिर सारे के सारे लोगों को जो जाने वाले होते हैं उन सबको प्रसाद मिलता है, और वो सवारी आज भी फेमस है। देख लो आज भी उस औरंगजेब को उस तरीके से घुमाया जाता है, लोग उनको बहुत बुरी बुरी गालियां निकालते। तो ये थी रियल बात। ऐसे ही जब रुस्तम हुआ करते थे, रुस्तम किस पे थे, इस वाले मंदिर में, जसनाथ जी वाले में, तो ये इसकी सेना तोड़ने के लिए गई, और तोड़ने के लिए गई तो रुस्तम हाथ फैला के खड़ा हो गया कि नहीं तोड़ सकते, ये जसनाथ जी का मंदिर है, मैं नहीं तोड़ने दूंगा। उसने कहा अच्छा, बोला हाँ। अब जैसे ही पुजारी खड़ा हो गया, गांव के लोग भी खड़े हो गए कि पुजारी को कोई कुछ नहीं कर सकता, और जैसे गांव के लोग खड़े हुए सेना पीछे हट जाती है, और रात के समय में रुस्तम को उठा लेती है अकेले को, और उठा के ले जाती है उसको और औरंगजेब के सामने आगरा, और जब वहां ले जाती है और उसको खड़ा करते हैं, पहले की घटना है श्रीनाथ जी से पहले की, तो उन्होंने कहा कि ये महाराज मंदिर को नहीं तोड़ने दे रहा। उसने कहा क्यों, औरंगजेब हंसता है, अच्छा तुम्हारे देवता होते हैं, बोला हाँ होते हैं ना, बोला मैं तेरे को मारूंगा तेरा देवता बचा लेगा, बोला हाँ बचा लेगा। रुस्तम कॉन्फिडेंस में कहता है। तो उसने आदेश दिया औरंगजेब ने कि एक बड़ा सा गड्ढा खोदो और इसको आग में फेंक दो। अब भाई कहते हैं कि उनका बड़ा गड्ढा खोदा गया बड़ा सा, और उसको उठा के आग में फेंक दिया गया। और औरंगजेब ने कहा कि अगर तू बच गया, आग में फेंकने से के बाद अगर तू बच गया तो मैं तुझे दंडवत प्रणाम करूंगा, और नगाड़े और परचम झंडे के साथ में तुझे छोड़ के आऊंगा कतरिया सर। तो जब उसको आग में फेंकने की बात चल रही थी, रुस्तम मन ही मन में हंस रहा था। हंसी इसलिए नहीं आ रही थी कि यार मरेगा, इसलिए हंसी आ रही थी कि यार गोला बारूद से तू मुझे मारता ना तो मैं क्या पता मर जाता, पर तू जो काम कर रहा है वो तो मेरा भगवान बचपन में ही करके चला गया, आग में तो हम जलते ही नहीं है। और उसको उठा के फेंक दिया। 20-25 मिनट बाद में वापस वैसे के वैसे बाहर आ गया तो औरंगजेब दंडवत प्रणाम करता है, नगाड़े और परचम के साथ रुस्तम को वापस पहुंचाता है। इसीलिए इस डांस को शुरू करने से पहले पहली बार कौन नहीं जला, रुस्तम, इसलिए क्या बोलते हैं। और उसके बाद में डांस शुरू होता है कौन सा,
अग्नि। समझ में आ गई एक एक बातें? अब लिख लो तो दिखा, बहुत देर हो गई सुनते हुए। मैं बोलूंगा, लिखो। अग्नि नृत्य के सामने लिखो उद्गम कतर। इसलिए हंसी आ रही थी कि यार गोला बारूद से तू मुझे मारता ना तो मैं क्या पता मर जाता, पर तू जो काम कर रहा है वो तो मेरा भगवान बचपन में ही करके चला गया। आग में तो हम जलते ही नहीं है। और उसको उठा के फेंक दिया। 20-25 मिनट बाद में वापस वैसा के वैसे बाहर आ गया। आ गया तो औरंगजेब दंडवत प्रणाम करता है, नगाड़े और परचम के साथ रुस्तम को वापस पहुंचाता है। इसीलिए इस डांस को शुरू करने से पहले पहली बार कौन नहीं जला? रुस्तम। इसलिए क्या बोलते हैं? और उसके बाद में डांस शुरू होता है कौन सा? अग्नि। समझ में आ गई एक एक बातें? अब लिख लो तो दिखा, बहुत देर हो गई सुनते हुए। मैं बोलूंगा, लिखो। अग्नि नृत्य के सामने लिखो उद्गम कतरियासर बीकानेर। उद्गम कतरियासर बीकानेर। कतरियासर बीकानेर। लिख लिया? उसके बाद में लिखो, यह नृत्य जसनाती संप्रदाय के, यह नृत्य जसनाती संप्रदाय के जाट सिद्धों द्वारा, जाट सिद्धों द्वारा जलते हुए अंगारों पर, जाट सिद्धों द्वारा जलते हुए अंगारों पर फतेह फतेह शब्द का रणघोष करते हुए, बिल्कुल भाई 2 बार करेंगे। जसनाती संप्रदाय के जाट सिद्धों द्वारा जलते हुए अंगारों पर फतेह फतेह शब्द का, फतेह फतेह शब्द का रणघोष करते हुए किया जाता है। फतेह फतेह शब्द का रणघोष करते हुए किया जाता है। लिख लिया? उसके बाद में लिखो अंगारों का ढेर, अंगारों का ढेर। और इस अंगारों के ढेर को क्या कहते हैं? दूना। लिख दो दूना। अंगारों का ढेर दूना। दूने का आकार कोष्टक में लिख लेना भाई, 7-4-3। ये चीजें 6वीं 7वीं क्लासों में है, पढ़े कौन पर? 7-4-3। उसके बाद में लिखो अंगारों के टुकड़े, अंगारों के टुकड़े। अंगारे के टुकड़े में लिखो मतीरा या खीरा, मतीरा या खीरा। लिख लिया? उसके बाद में लिखो नाचने वाला, नाचने वाला, नाचनिया। उसके बाद में लिखो वाद्ययंत्र, नगाड़ा, वाद्ययंत्र नगाड़ा। उसके बाद में लिखो संरक्षण महाराजा गंगा सिंह, संरक्षण महाराजा गंगा सिंह।
लिख लिया। संरक्षण महाराजा गंगा सिंह। उसके बाद में लिखिएगा क्रिया, क्रियाएं लिख लो। पहले लिखो मतीरे फोड़ना, फूल खिलाना, फूल खिलाना, हल जोतना, हल जोतना। लिख लिया सब। इसमें जो राग चलता है उसको कहते हैं मल्हार। मल्हार राग होता है जो गाया जाता है। इसका परव लिख सकते हो। पुरुष हमेशा किस पे नाचते हैं? होली या जन्माष्टमी, यहाँ पे ये मान रहे हैं। वैसे ये मेले पे ही होता है, जसनाथ जी के मेले पे। अब आजकल तो सब पे ही करने लग गए, विवाह पे भी कर लेते हैं। पर ये करेगा वो केवल जो 36 नियमों की पालना करता है। इसका मतलब ये नहीं होता जैसे घर में जसनातियों का घर तो पूरा ही होता है, पर ऐसा थोड़ी है कि उस घर में सब लोग करते हैं। नहीं, नियमों की पालना एक ही व्यक्ति करता है। जैसे पंडित होता है, पंडितों का घर है तो क्या सारे ही भक्ति करते हैं? नहीं, घर का एक ही सदस्य करता है पूजा पाठ। तो उसके लिए अलाउ है, बाकी सबके लिए नहीं होता है। तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। गंगा सिंह जी लिख लिया था क्या है? अगला डांस है ऊंट नृत्य। कौन सा? ऊंट। जब भी ऊंट की कोई भी बात आए, अरे सुना करो, पहले लिखने की आदत मत डालो। ऊंट की कोई भी बात आए बीकानेर कर दो, क्योंकि ऊंट का अनुसंधान केंद्र भी जोड़बीड़ बीकानेर में है ना। और ऊंट महोत्सव भी बीकानेर में होता है। और ऊंट नृत्य भी कहाँ होता है? अब शायद जैसलमेर में आ गए आंकड़ों के हिसाब से ऊंट ज्यादा, पहले बीकानेर में ही थे। इसीलिए ज्यादातर सारी चीजें किधर होती हैं? जहां पे ऊंट होगा वहीं तो होंगी, तो इसलिए ज्यादा उधर ही थे। अच्छा, ऊंट नृत्य जो होता है, ऊंट को कौन लेके घूमते रहते हैं? पुरुष। तो ये डांस भी कौन करेंगे? लिखना मत। पुरुष प्रधान नृत्य है। और इसका जो कलाकार है वो ऊंट को नचा के नेक काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम है नेकी राम। और ये झुंझुनू के हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें पुरुष ऊंट बन के डांस करता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है कि ऊंट को नचाने वाला कौन होता है? पुरुष। अभी ऊंट महोत्सव शुरू हो गया होगा शायद 26 तारीख 27 से। हाँ, शुरू हो गया होगा। और उसमें ऊंटों को चारपाई पे चढ़ा के नचाया जाता है। आगे के दोनों पैर घोड़ी के जैसे उठाते हैं ना, वो वाले पैर उठा के ऐसे डांस करवाते हैं ये। तो ये चारपाई एक लगाएंगे, दो चारपाई लगा देते हैं, उसके ऊपर ऊंट डांस कर रहा होता है। तो उसको ये सब क्रिया करवाने वाला व्यक्ति होता है, वो पुरुष होता है, इसलिए इसको पुरुष प्रधान नृत्य बोलते हैं। और ये नेकी राम जी पहले झुंझुनू से आया करते, और इन्होंने फेमस तरीके से किया, है ना। इसलिए आपको याद रखना है। और ये सब चीजें लिख दो। आपका मारवाड़ कंप्लीट हो गया। लिख लिया। नेकी राम के आगे झुंझुनू।
नाहर तो करवा दिया ना तुम्हें, हैं? बाद में करवाएंगे। अगला डांस है गीदड़। गींदड़ नृत्य होता है, गींदड़ तो क्या ही होता है। पहले सुन लो, बाद में लिख लेना। अब इनमें इतनी कुछ नहीं है, सुन लो। इसका प्रदेश कौन सा है? शेखावाटी में कौन कौन सी जिले आते हैं? झुंझुनू और नीम का थाना नहीं आता। कुछ दिन आया है ना, फिर वापस आ गया अपने स्थान पे। तो ये तो थोड़ा सा खुशी दी थी नीम का थाना वालों। तो सीकर के दो स्थान जहां पे ये होता है, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ को तो जानते होंगे तुम, सब जानते हैं, तैयारी करने वाले सब जानते हैं। डोटासरा जी कहां से है? बस तो फिर कौन नहीं जानता। और झुंझुनू का स्थान है मुकुंदगढ़, जहाँ के ये कोचिंग के डायरेक्टर साहब ही यहीं के ही हैं, संजय सर, मुकुंदगढ़ के ही तो हैं। नहीं पता? उनका किसी को नहीं पता होता। उधर के ही हैं, पर रहते सीकर में है, अभी यहाँ रहते ही है, कई सालों से हैं, तो यहाँ भी है इनके। तो ये मुकुंदगढ़ अच्छा किला भी है पहाड़ी पे। मुकुंदगढ़ का गढ़ आ जाए तो भी झुंझुनू करना। और एक आता है सुजानगढ़, जिसको भी खुशी दी थी लास्ट में, पर फिर छीन ली। तो ये सारे गढ़ गढ़ जो हैं, यहाँ पे ये डांस आज भी उसी तरीके से होता है जैसे पहले होता था, परंतु यहां से शुरुआत नहीं होती। नगाड़े का पहली थाप जो होती है, पहला डंका, वो यहां नहीं लगता, वो लगता है इस डांस की शुरुआत जहां से मानी जाती है उस एरिया में। और इसकी शुरुआत मानी जाती है राजल देसर, और ये राजल देसर भी चूरू में है। राजल देसर की सुनना करो चीजों को, राजल देसर की लोकेशन इस टाइप में ही है, ये है, इसके आसपास वाले एरिया हैं वो, हमेशा कल्चर पास वाले क्षेत्र में जाती है। गुजरात की कल्चर आपको देखने को मिल जाएगी इधर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। यूपी एमपी की कल्चर हमेशा, जैसे मैं आपसे कहूं अपन भरतपुर के डांस पढ़ेंगे, तो मान लो यूपी में जो डांस होता है वो भरतपुर में भी होगा, एमपी में जो होगा वो राजस्थान के एरियो में होगा, गुजरात में जो होगा वो इधर होगा, हरियाणा में जो होगा इधर होगा, पंजाब की कल्चर इधर आएगी, इधर से कुदर नहीं आएगा, सीमा इधर आएगी बस, और कुछ नहीं आएगा। इसलिए ये हमेशा लोकेशन जो होती है पास वाले शहर में जाती है। जैसे सवाल दो तीन है, चरकुला नृत्य है, यूपी में होता है, राजस्थान भरतपुर होता है। नौटंकी है, यूपी में होती थी, भरतपुर में होती है। ब्रज भाषा है, सबसे अधिक प्रयोग भरतपुर पे होता है। तो ये चीजें हैं, तो आप याद रख सकते हो कि इसकी शुरुआत राजल देसर गांव से होती है। और राजल देसर गांव की शुरुआत में जाके वहां देखते हैं तो पता भी चलता है कि यार एक्चुअल में होती होगी, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों के माथे पे लिखा हुआ है कि भाई ये गिदड़ करते हैं, ऐसा थोड़ी है। पर वहां की कल्चर को देख के पता चलता है। इस गांव में आज भी आपको पुराने डोकरे मिल जाएंगे देखने को, और संस्कृति केवल उसी गांव में बची हुई है जिसमें डोकरे बैठे। जिस दिन मर जाएंगे उसी दिन सब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे गांव में तो पता नहीं भाई क्या क्या है, पेपर आएगा तब पता चलेगा कि तुम्हारे गांव में क्या क्या आता है, क्या क्या पेपर में पूछा जाता है। उससे पहले तो मैं तो नहीं मान सकता। तो यहां से देखिएगा, अब आपको एक चीज मैंने बता रखी है कि जो इस गै से शुरू होता है वो सब कौन करेंगे। तो देखो, पुरुष प्रधान नृत्य है। अच्छा, जो भी पुरुष करेंगे उनका पर्व कौन सा होगा? तो ये भी होली पे होता है, पर ये शुरू हो जाता है डांडा रोपण से। आजकल तो ये कहते हैं आरबीएससी, एक तो बोला मत करो जब तक मैं बोलूं, नहीं मुझे कोई जरूरी नहीं है ऑफलाइन पढ़ाना, मैं ऑनलाइन पढ़ा लूंगा, मैं आया भी उसी के लिए हूँ, मुझे कोई नहीं, वो तो वो कहते हैं इसलिए मैं आ जाता हूँ। अच्छा पढ़ना है, समय लगेगा, और चीजें सीखनी है, तो ये मत बोला करो। एक ही चीज पे गुस्सा है, बाकी तुम मुझे कुछ भी बोलोगे ना चलेगा, पर आप जब बोलोगे मैं समझाऊंगा, तो उस पर भी गुस्सा इसीलिए आता है कि डायरेक्ट रूप से नुकसान आपका होता है।
भाई हो सकता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा नहीं हो रहा होगा क्योंकि तुम ज्यादा ज्ञानी हो, दो चार आंकर तुम्हें ज्यादा आते होंगे एक आधे टॉपिक में, पर वो पास वाला बेटा है उसका तो हो रहा है ना। वो पता नहीं किस सिचुएशन से कैसे पैसे कमा के ला रहा है, इन चीजों का पता उसको नहीं चलता जो अमीर के बेटे हैं। बाकी सबको पता है कि यहाँ पे कैसे आके बैठा जाता है। इसलिए एक बात का ध्यान आज से रखना, या तो आया मत करो, आते हो तो सीख के जाया करो, नहीं जिस दिन पेपर होगा ना उस दिन ये सब चीजें याद आ जाएंगी कि कैसे हो रहा है। इसीलिए एक तो कंसेप्ट समझाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं बाकी तो लाइन टू लाइन पूरे राजस्थान में सब पढ़ा ही रहे हैं ना, पढ़ लो। खूब सारे यूट्यूब पे मास्टर हैं ही, सब पढ़ा लो, फ्री में पढ़ा रहे हैं। क्यों फालतू में पैसे देते हो? वसूल करके जाना चाहिए। स्टूडेंट को हमेशा स्वार्थी होना चाहिए। जब तक शिक्षा के प्रति स्टूडेंट स्वार्थी नहीं होगा तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता। और मैं तो ये कहता हूँ ये छोटे बच्चों में होता है, बड़े बैच में 7-7 घंटे में कोई नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उसको पता है तूने फीस 40-50 हजार रुपए दी है, और पास वाला बोलता है तो वही डांट देता है कि मैं झापट मारूंगा, चुपचाप बैठा रहे। वो समझाता है उसके पास वाला। यहाँ तो जब बोलता है ना और जोर से बोल, बात आगे पहुंची ही नहीं अभी तो, है ना। इसलिए ये समस्या रहेगी, है ना। और जो अपन सोच लेते हैं कि हमारा इसमें फायदा होता है, स्टूडेंट को किसी भी हाल में फायदा नहीं हो सकता। अगर मास्टर को तुम जितना परेशान करोगे उतना ही जल्दी निपटाने का सोचेगा वो, ताकि और तुम कुछ बोल भी नहीं सकते, तुम्हें पता ही नहीं चला कौन सी चीज छोड़ गया, क्योंकि इतने साल में इतना तो पता ही रहता है कौन सी चीज छोड़ने की होती है। और जो शांति से पढ़ता है ना वो उतनी ज्यादा चीजें पढ़ के जाता है। सुनने की क्षमता होनी चाहिए हमेशा, तब जाके नौकरी मिलती है। ऐसे ही मिलती तो सारी दुनिया लग जाती, है ना। 2012 से मैं भी पढ़ता हुआ रहा हूँ, किसी में 1.33 से, किसी में 1 से, ऐसे रहा हुआ हूँ। तुम्हारे सामने उदाहरण खड़ा, आज भी इस चीज से जुड़ा हुआ हूँ कि मुझे एग्जाम देने देता रहता हूँ। मैं वो मास्टर नहीं हूँ कि बस केवल मेरा पढ़ाने पे ही फोकस रहता है, नहीं। मैं आज भी बहुत सारी चीजें पढ़ता हूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट की नॉलेज रखता हूँ, और पढ़ने की आदत है। इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं होता। तो बेटा इस बात का ध्यान रखिएगा, जब बोलो, जब आपसे बुलवाया जाए। अभी मैं खड़ा करके पूछ लूं तो एक भी नहीं बोलेगा, फिर जबान बंद हो जाती है। नीचे बैठ के कोई भी बोल सकता है, यहाँ आके बोलो, बोलना हो तो। इसलिए ध्यान रखो प्लीज, साइड वाले का नुकसान मत करो, नहीं बद्दुआ दिल से लगेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब बोला जा रहा है तो वो दूसरे का नुकसान हो रहा है, फिर आपके सवाल आ जाता है, तुम इस समय बात कर रहे हो, फिर कहते हो मास्टर ने नहीं लिखवाया, मास्टर ने पढ़ाया ही नहीं। हर चीज लिखवाने की होती ही नहीं है, सुनाने की भी तो होती है, सुनी हुई पेपर में आती है। इस बात को जिस जिसको समझ में आ जाएगी वो पढ़ जाएगा, नहीं नहीं पढ़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो डांडा रोपण अपने उसमें आरबीएससी में तो दे रखा है कि पहला, यानी कि एक सप्ताह भर, यानी कि 15 दिन मान लो, पखवाड़ा मतलब 15 दिन हुआ था, ये आरबीसी किताब में है, बाकी और कुछ नहीं। एनसीईआरटी आरबीसी में लिखा हुआ है। नहीं तो मैं शेखावाटी से हूं, मुझे पता है ना, ये 1.25 महीने होता था, 1 महीने और लगभग 10-11 दिन चलता है, लगभग इतने दिन होता था। और आज इसको सब भूल भाल गए, अब केवल होली वाले दिन करते हैं, एक दिन पहले कर लेते हैं, उसके अलावा कोई नहीं करता, क्योंकि टाइम कहाँ है लोगों के पास। हाँ पुराने लोग आज भी वही डप वप बजाते रहते हैं, होली पे इसी समय में नगाड़े वगाड़े बजाते रहते हैं, वो तो लंबे समय तक। तो सबसे राजल देसर गांव जो है, यहाँ पे डंका लगेगा, फिर उसके बाद में ये सब जगह लगेगा। तो सब जगह यहाँ पे बाद में होगा। डांडा रोपण से शुरू होता है। इसमें हाथों में जो डंडे लेते हैं, हाथों में क्या लेते हैं बोलो? डंडे। ये अपने राजस्थान पुलिस 2007 में आया था, उसके बाद मैंने कभी ये सवाल नहीं देखा। चिट्ठियां बोलते हैं, अब ये शब्दावली है। शेखावाटी में ये शब्दावली चलती है, आम बात है। जो रियल में शेखावाटी का है, जो नागौर के टच में एरिया में है, उसमें लकड़ी को ही चिट्ठी बोलते हैं। मतलब लकड़ी क्या बोलते हैं? चिट्ठियां। इसलिए ये शब्दावली आई और बेचारों के सबके गलत हो गए कि यार ऐसा तो कभी पढ़ा ही नहीं। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। आज तो केवल इतना ही याद रखो, अभी ये बच रहा है बहुत सारा, फिर बताऊंगा। बताओ कौन से प्रदेश में होता है, कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, झुंझुनू, ठीक है। सीकर के कौन से 2 स्थान? रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़। झुंझुनू का मुकुंदगढ़, और चूरू का सुजल। इसको करते कौन है? कौन से पर्व पे? हाथों में क्या लेंगे? डंडे। क्या बोलेंगे? समझ में आ गई? तो इतना सा आप लिख लो, बाकी बातें कल करेंगे।